मॉर्निंग पाकिस्तान। इतनी जो खनक मेरी आवाज़ में है वो इसलिए कि मैं इस सर्दी की सुबह खड़ी हुई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कपल के घर पे। और इस कपल के घर की बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो इंसान की खूबसूरती है, उसकी हेल्थ है, उसका मूड है, उन सब चीज़ों का ताल्लुक उसके घर से डिपेंड करता है। अगर उसका घर साफ़ सुथरा होगा, उसके घर की इन्वायरमेंट अच्छी होगी, उसके घर में सूरज की रोशनी आती होगी, खुली सेटिंग्स होंगी, तो उसका मूड भी अच्छा रहेगा, उसकी हेल्थ भी अच्छा रहेगी और साथ साथ वो खूबसूरत भी लगेंगी। तो ये जो कपल जिनके घर में आज आई हुई हूँ, ये बहुत दोनों खूबसूरत हैं। वो कहते हैं ना, फुर्सत से बनाया है अल्लाह ताला ने और फुर्सत से मिलाया है इन दोनों को। ना सिर्फ ये कपल खूबसूरत है, भाई घर में कोई ऐसा होता है ना, कभी दो लोग दुबले पतले स्मार्ट हसीन हो गए तो जो बुज़ुर्ग हैं वो थोड़े से मोटे या वो बुज़ुर्ग लगें, बाकायदा बुज़ुर्ग लगें, या कमर झुकी हुई है, एक्टिव नहीं है। लेकिन माशाल्लाह इस घर में, जिस घर में मैंने यहाँ कदम रखा है, इस घर में बहू, बेटा, ससुर और सास, माशाल्लाह ये सब, और नंदे भी, ये सब फिट हैं। और इनके फिट रहने का क्या राज है, क्या इनका घर इतना खूबसूरत है, या घर में वो जो चीज़ें होनी चाहिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये वाली बात है? क्या इन सारे सवालों के जवाब मैं अकेले दे सकती हूँ? नहीं, मुझे इन चारों लोगों की ज़रूरत है। और मैं अब बताती चलूँ, मैं मौजूद हूँ जी फ़हद और सरवत गिलानी, फ़हद और सरवत के घर पर मौजूद हूँ। यहाँ उनके ससुर ज़ुबैर साहब, उनकी सास अंसा, उन चारों से हम आज मिलने आए हैं। उनका घर देखेंगे, उनका किचन देखेंगे, क्या वो खाते हैं, क्या ज़ुबैर साहब ज़ाहिर डॉक्टर हैं, क्या वो सबको भूखा रखते हैं, खाने नहीं देते, तभी सब इतने पतले पतले? यानी कि सरवत बच्चे के बाद भी वैसी की वैसी है जैसे वो शादी से पहले थी। क्या इतने सारे सवालों के जवाब हमें आज मिल जाएंगे? ये जानने के लिए देखिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सर्दी की सुबह हम मौजूद हैं सरवत और फहाद के घर पे, और उनके घर में क्या क्या होने वाला है, कितने मज़े की बातें होने जा रही, कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ये आप जानेंगे अभी अंदर चल के। आइए मेरे साथ, आज एक मुख्तलिफ प्रोग्राम दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने घर में आने दिया। Of course, ये तो जी आपको पता है सरवत है, और सरवत के सास और ससुर ज़ुबैर साहब, अंसा साहिबा कैसी हैं? ठीक ठाक। ये बहू, और आगे आ जाते हैं हम थोड़े से क्योंकि हमारी लाइट बंद हो गई है। ये बहुत खूबसूरत सा माशाल्लाह आप लोगों का घर है, आशियाना है। हम आज यहाँ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब से बहुत सारी बातें होंगी, सरवत से बहुत बातें होंगी, अंसा साहिबा से बहुत बातें होंगी। फहद किधर आ रहे हैं? वो आ रहे हैं। हमेशा मर्द लेट करते हैं, लेकिन आप तैयार हो जाते हैं टाइम पर? मैं तो बहुत जल्दी तैयार। आप तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये एक राज जो मैं अभी इंट्रो में पूछना चाहती हूँ, माशाल्लाह आपकी बहू जैसे शादी से पहले थी वैसे ही शादी के बाद में, बच्चे के बाद में, तो ये राज क्या है? ये इस फैमिली का कोई राज है? आपकी माशाल्लाह वाइफ दुबली पतली स्मार्ट लगती नहीं है वैसे, वो सरवत की सास, ये कोई नंद बंद लगती है बड़ी। बिल्कुल। ये क्या आप खाना वाना नहीं देते इनको? सबको भूखा रखते पाबंदी लगाई हुई है? बिल्कुल पाबंदी। जुल्म करते हैं, खबरदार जो एक रोटी से ऊपर खाया। सबको फिट रखना होता है ना। हाँ जी। फहद भी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। वेलकम, आइए हमारे घर में। बहुत शुक्रिया आपने घर में इनवाइट करने का। माशाल्लाह ये आप हसीन, आप जरा साथ आए ना, जरा हसीन फैमिली हम दिखाएं ना। ये जो हसीन फैमिली आप देख रहे हैं एक साथ, सास ससुर मियाँ बीवी, चारों हसीन खूबसूरत स्मार्ट, और इसका सेहरा किसके सर पे जाता है? क्या नाश्ता करते हैं ये लोग, क्या दोपहर का खाना खाते हैं, ये क्या रात का खाना खाते हैं, ये सब हम जानेंगे इस शो में। और क्या ये 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद सो जाते हैं? स्किन इतनी अच्छी कैसे? इतने सारे राज आज फाश होंगे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और इतना अच्छा घर कैसे मेंटेन रखते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस फैमिली से। तो रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम होंगे फहद, सरवत, अंसा और ज़ुबैर साहब के घर पे। गुड मॉर्निंग। सरवत गिलानी का नाम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में किसी तारुफ का मोहताज नहीं।
बाएं हाथ का खेल साबित हुआ। एक लाजवाब और बेमिसाल अदाकारा होने के साथ साथ सरबत गिलानी ने न सिर्फ अपने फनी सफर कामयाबी से तय किए, बल्कि एक मोहब्बत करने वाली बीवी होने का भी सबूत दिया। इसका अंदाजा लगाने के लिए हमने आज रुख किया है सरबत गिलानी के ससुराल का, जहां हम बात करेंगे कि किस तरह न सिर्फ सरबत ने अपनी सेहत को मेंटेन रखा हुआ है, बल्कि सरबत के दीगर घरवाले भी किस तरह अब तक एकदम हशाश बशाश हैं। तो चलिए जानने के लिए बात करते हैं सरबत और उनके घर वालों से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं फहद और सरबत के घर, जुबैर साहब और अंसार साहिबा के घर, और यहाँ अभी हम इस वक्त ड्राइंग रूम में कब्जा किए बैठे हैं और यहाँ हमने बहुत मज़े की बातें करनी है। सबसे पहले तो वो ड्राइंग रूम वाली बातें होंगी ना, कि जब ज़ाहिर है जब मेहमान आते हैं तो आप तो हेल्दी खाना होता है घर में, अनहेल्दी तो हो ही नहीं सकता। तो क्या मेहमानों को भी यही करते हैं, खीरे टमाटर और ये सब चीजें खानी तो देते हैं? उनके साथ दोनों चीजें होती हैं। हाँ। चॉइस उनका होता है, ये खा लेंगे वो खा लें। अच्छा, हम सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं कि देखें है ये, लेकिन कम खाइएगा। अच्छा, ये बचपन से ही क्या आपने अपनी फैमिली में डाला कि जैसे फहद बचपन से ही आप उनको जब खाना ये उनकी अम्मी खिलाती होंगी, बना के देती होंगी, तो वो डब्बे वाले फूड्स नहीं होते होंगे, फ्रेश? ये नहीं, ये बचपन से नहीं था। ये बचपन से तो हमारे यहाँ भी फ्री हिसाब था, जैसे सबका होता है। कभी फास्ट फूड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी बाहर खा रहे हैं। बाद में लाइफस्टाइल ये चेंज। चंद साल पहले जब ये एंटी एजिंग का दुबई से मुझे वो गया था, कुछ डॉक्टरों से मिला। अच्छा। वहां से हुआ, वहां से पिक किया ये सारा सिस्टम, क्योंकि अब तो इसका दुनिया भर में इसी का चर्चा हो रहा है, हेल्दी लिविंग का, हेल्दी लाइफ का, वाइटैलिटी का, सबका। अच्छा, चलिए घर वालों को तो बंदा समेट लेता है ना कि अच्छा ये खाना है, ये पकना है। अब बहू आई तो क्या फिर बहू की भी चिप्स विप्स सब बंद करा दी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, पतले रहना है? जैसे ना तुम्हें खुद ही एहसास हो गया कि भाई सास भी इतनी हाँ, सब इतने स्मार्ट यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने रोका नहीं। बहू को खाने दिया। अम्मी बहुत शौक से बनवाती हैं कि जो सरबत को पसंद है। अब्बू का एक पर्टिकुलर खाने की चीजें होती हैं, तो वो लोग ये खाते हैं, बट मेरे लिए खुली छुट्टी है कि मुझे बिरयानी, तो निहारी ये लोग बहुत शौक से खाते हैं खुद भी। अच्छा, हाँ, ये बताए ना कि आप लोग शौक से क्या क्या खाते हैं जो अनहेल्दी है, लेकिन भाई दिल भी तो है ना। चीट डे होता है। देखिए मसला ये एक हफ्ते में एक दिन तो आप थोड़ी बेईमानी, चीटिंग हो सकती है। उस चीटिंग में क्या क्या पकाती हैं? अंसा, आप कभी कुछ खाना पकाती हैं? बिल्कुल पकाती हूँ, पूछ लेते हैं लोगों से जो ख्वाहिश होती है घर वालों की। नखरीले हस्बैंड है आपके? नखरे करते हैं कि निहारी में ज्यादा तेल नहीं हो? नहीं, कोई नखरे नहीं, बिल्कुल कोई नखरा नहीं, कोई नखरे नहीं, बिल्कुल। खाने की शिकायत भी नहीं करता मैं, तारीफ भी नहीं करता, खाना खा लेता। और सरबत, फहद कैसे हस्बैंड है? वो नखरीले हस्बैंड है खाने पीने में कि नहीं? फहद है थोड़े पर्टिकुलर कि मुझे सैलेड चाहिए अपना, और उसमें ये चीजें चाहिए, ये चीजें नहीं होंगी तो वो स्टोर से आएगा, तब बनेगा, फिर खाएंगे। तो ड्राइवर जाएगा, लेकर आएगा और फिर बनेगा। और अगर सामान नहीं है तो जो खनसावत उसी टारगेट काफी होती है। ओ नो चीज। और अगर खाना लेट हो जाए तो फिर क्या होता है? फहद क्या करता है घर में? लेट से कुछ नहीं है, लेट से कुछ भी नहीं है। जरा आई हैव माई ओन टाइमिंग, मेरे टाइमिंग थोड़े से ऑफ होते हैं बिकॉज मेरे आवर्स थोड़े से ऑफ होते हैं। जी। बट खनसामा को पता है कि भाई इस टाइम उससे मेरा सैलेड, मेडिटेरियन सैलेड ऑलिव ऑयल के साथ रेडी करना है, जिसमें फेटा चीज है। फेटा चीज रेसिपी तो बताएं कि वो क्या है वो सैलेड। इट्स वैसे तो ये मेडिटेरेनियन बेस्ड सैलेड है जी, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रीन्स, ऑलिव ऑयल्स, ऑलिव्स ग्रीन और ब्लैक, और फेटा चीज और चिकन के ग्रिल्ड क्यूब्स होते हैं। और तो उसमें फिर बिकॉज अब्बू ने हम सबको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पे लगा दिए, बिकॉज अल्लाह ताला ने कुरान में भी ऑलिव की कसम खाई है। सो ऑलिव के हेल्थ बेनिफिट्स तो हजारों हैं। तो माशाल्लाह से अब्बू ने जब से
अब्बू के खुद का थोड़ा हेल्थ का हुआ था, तब से दुबई गए इलाज कराने, तो उसके बाद ही रियली गॉट इनटू एंटी एजिंग। अच्छा, यू नो कि अब इनके पास, अब मैं प्रोफेशनली बताती हूँ, माशाल्लाह ये चारों प्रोफेशनल्स हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं कहूँ कि ये तो हाउस वाइफ हैं तो घर में रहती हैं बस घर को देखती हैं। ये चारों अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। सरवत को आप जानते हैं ऑब्वियसली, माशाल्लाह एक्टिंग करती हैं, एक ज़माने में मॉडलिंग भी करती थी, होस्टिंग भी करती हैं। सरवत अपने प्रोफेशन में कहते हैं ना वो चीता है और मास्टर हैं। और डॉक्टर साहब की बात करें, पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, हड्डियों के डॉक्टर, उसके बाद फिर ये कन्वर्ट हो गए एंटी एजिंग। अभी भी हैं दोनों में। मैं बताया ना कि वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ था कि एक हमारे बहुत मशहूर, नाम है सब जानते होंगे, रिश्तेदारी भी हमारी होती है उनसे, वसीम अकरम से, वो इत्तेफाक से वो अमेरिका में उसने दुबई में किसी क्लिनिक के लिए उन्होंने उनकी प्रमोशन की थी। अच्छा, एंटी एजिंग क्लिनिक की। अच्छा। तो वहां से उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई मिलना उनसे, जाके उनसे मिलने गया तो अमेरिकन डॉक्टर्स थे वहाँ, वो उनसे ये पिकअप किया मैंने सारा वहाँ पे। उन्हें बताया कि भाई आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है कि अच्छा, जल्दी टिप ये एक दे दें ज़रा, ख़वातीन जो देख रही हैं ख़ास तौर पे, कि हम कोई घर की चीज़ें इस्तेमाल करके अपने स्किन को मतलब बुढ़ा होने से बचा सकते हैं। एंटी एजिंग कौन सी ऐसी चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो ये एंटी एजिंग जो है वो अंदर से आती है, हेल्दी होने से। मतलब खाना अच्छा होना चाहिए। 60% एंटी एजिंग अंदर से होती है, 40% बाहर से रंग रोगन पेंट करके जो मतलब हो जाता है। मेकअप किया, PRP है, बोटॉक्स है, दूसरी जो कॉस्मेटिक और ये चीजें आ गई हैं एस्थेटिक्स की। लेकिन अगर बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं होगी तो बाहर से बार बार प्रॉब्लम होते रहेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो तो डाइट का आता है। मतलब एक ऐसी चीज बताएं जिसको खाने से आप जवान, अगर एक लाइन बताओ सिर्फ, अगर बाकी सब भूल जाए, कहें जी एक ही लाइन बताओ जिससे फायदा है, वो ये है कि कभी पेट भरकर खाना ना खाएं, अपनी भूख कम और ये के आपको पता है कि ये सुन्नत भी है। एग्जैक्टली। अब ये मेडिकल साइंस ये बताती है कि एंटी एजिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज है कि आप पेट भर के कभी खाना ना खाएं, थोड़ा सा भूख से उठें। और नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या नहीं, ये एक्चुअली गलत खानों से होता है। एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि आपको एक गाड़ी जापानी बनाते हैं, उसके साथ मैनुअल आता है, उसमें लिखा होता है कि ये वाला तेल, ये वाला ऑयल, ये सब इस्तेमाल करना है जी। अब आप उसके बदले उसको मिट्टी का तेल डाल के चलाएंगे तो गाड़ी का क्या, गाड़ी खराब हो जाएगी। जब आप गलत किस्म के खाने खाते हैं तो ऐसा ही है जैसे कि आप गाड़ी में मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, एक दफा से नहीं लेकिन रिपीटेडली सालों साल खाते रहते हैं। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में हार्ट रेट का और डायबिटीज का जो रेट है अमेरिका और यूरोप से ज्यादा है, हमारे खानों की वजह से। हालांकि हमारे खाने उनके मुकाबले में तो काफी घटिया से है ना, उनके तो बहुत रिच, उसके बावजूद इसलिए कि हमारे यहाँ गलत खाने बहुत होते हैं। बिल्कुल। और फिर लोग खूब, कभी शादियों में आप देखें कितनी प्लेटें भरी हुई होती हैं, लोग ले जा रहे होते हैं खा रहे। ये सबसे खराब चीज है। और दूसरी, व्हाट नॉट टू ईट, क्या नहीं खाना, ये ज्यादा अहम है। अच्छा, अभी तक मैंने सरवत और डॉक्टर साहब का जिक्र किया कि ये प्रोफेशनली क्या करते हैं। जो अंसा साहिबा है माशाल्लाह वो डिज़ाइनर है, एज अ डिज़ाइनर वो अपने प्रोफेशन को लेके चल रही हैं, घर भी देख रही होती हैं, और अपने कपड़ों के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, कपड़े तो बस शौक है, डिजाइन तो बहुत अरसे से। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्ली ऑर्डर्स वगैरह लेती हैं? प्रॉपर्ली, बिल्कुल। एग्जीबिशंस होती हैं मेरी बाहर। अच्छा। और ऑर्डर्स हैं, क्लाइंट यहाँ पे भी हैं, बाहर भी हैं। अच्छा। लेकिन मैंने अपना काम थोड़ा लो प्रोफाइल रखा हुआ है कि मैं घर भी इतना कि मैं घर भी मैनेज करूँ और अपना काम भी, जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी, यू नो। तो शौक भी हमेशा से था, और जब भी जाती थी फ्रेंड्स के सर्कल में तो लोग फरमाइश करते थे ये जोड़ा बना दो, वो बना दो। आप खुद अच्छी ड्रेसिंग करती थी तो वो लोग, तो वो बस एग्जैक्टली, तो बस इस तरह सिलसिला शुरू हुआ और अब तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत काम किया और कर रहे हैं। सरवत को कितने कपड़े पहना लिए आपने अभी?
सर्वर के लिए तो बस वो खुली होती है मेरी वली में भाई कब जो कभी भी नहीं यू नो हाँ, सर्वत के लिए तो वली जब भी जो भी नया बनता है जो सर्वत को अच्छा लगता है तो अक्सर पहनती हैं मॉर्निंग शोज में भी पहने उन्होंने। हर नई कलेक्शन में सर तो आके चूज कर लो, उसके बाद एक और बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं भाई। ससुर के पास चले जाओ और कपड़े अच्छे पहने, सास के पास चले जाओ और खूबसूरत बनना है तो मियाँ के पास चले जाओ। आगे जी खुश रखता है। अच्छा, आप अपने आप को डॉक्टर फहद क्यों नहीं कहलाते भाई? सबको बताना चाहिए कि ये खाली एक्टर नहीं है, आपको बहुत अच्छे अच्छे ड्रामों में कमर्शियल्स में एक्टिंग करते हुए नजर नहीं आते, बल्कि ये डॉक्टर साहब भी है। तो डॉक्टर फहद क्यों नहीं कहलाते? मैं डॉक्टर फहद इसलिए नहीं कहलाता बिकॉज मुझे लगता है कि अब जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं एज एन एक्टर जाता हूँ। हाँ। अब जब मैं सेट पे ज्यादा कहते हूँ वो डॉक्टर साहब आ गए तो बड़ा आपकी वाह वाह हो रही होती है। बट द थिंग इज कि आप कहते हैं कि यार एज एन एक्टर तो मैं भी बहुत छोटा हूँ, हाँ। तो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दो, बिकॉज फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी टू डू वेल। हाँ। तो जब आप सेट पे जाते हैं और आप अच्छा सीन करते हैं हाँ। तो फिर वाह वाह होती है, तो मजा आता है। अच्छा, स्पेशलाइज किस चीज में किया है फहद? मैं तो प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में और कॉस्मेटिक सर्जरी में अपनी पूरी फेलोशिप और ट्रेनिंग की है, सो सारी जिंदगी उसी में लगाई है। ओए होए, या? सर तुम तो बहुत लकी, तुम्हें कभी बुढ़ी नहीं होंगी। तो सर माशाल्लाह एंटी एजिंग डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक होने के साथ साथ और सास डिजाइनर, Perfect example. मियां प्लास्टिक सर्जन। वाह भाई, ये तो बड़ा मजेदार चीज मगर होगी। आप हम सबका ख्याल रखेंगे। हाँ भाई, ये भी जरूरी है। अच्छा, अब घर की ऊपर तवज्जो किस किस की कितनी कितनी होती है? जैसे कि अभी हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, अभी हम आगे भी जाएंगे, जाहिर है आप अपनी हेल्थ के अलावा भी किसी और चीज का ख्याल रखते हैं, और वो आपका घर है, वो हमें नजर आ रहा है देखने में। तो किस किस का कितना कितना, कौन कितना पर्टिकुलर है कि ये सफाई हुई हुई है, ये सेटिंग हुई हुई है आप चारों में? क्या मैं आपको इस बात इसकी बताऊं, इस घर की जो ईंट है ना, हाँ। ये सारा अम्मी का आइडिया है, ये सारा अम्मी का विजन है, और ये सारी अम्मी की अपकीप है। इस घर की ईंट में अम्मी का आइडिया भरा हुआ है। वाह भाई, अम्मी तो बड़ी टैलेंटेड है। टू द पेन, ये पूरा घर जो है ये खुद पूरा मैंने खुद डिजाइन किया। अच्छा। कोई इतना हमने आर्किटेक्ट जो लिया था उतना मुझे पसंद नहीं आया था उसका, तो मैंने बहुत इसमें अपने हिसाब से चेंजेस किए, और इसकी एक एक टाइल और एक एक चीज मैंने खुद अपने आइडिया से पूरा घर किया है। अच्छा, जब सरवत शादी होके आई तो ये घर सेट हुआ था कि बाद में? घर को माशाल्लाह 8 साल हो गए। अच्छा। माशाल्लाह से घर की एक एक ईंट में मेरा पैसा है। अब वो प्रोड्यूसर को कोई नहीं पूछता है, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को एक्टर देखते हैं। पूछ रहे होते हैं। लेकिन जब ये, अब देखो जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो बीच में बहुत बोलता है फिल्म के ड्रामे के, तो जब आप घर डिजाइन कर रही थी तो प्रोड्यूसर साहब ने कुछ बोला? एक मेरा था कि घर जो पहले आर्किटेक्ट ने बनाया था, एंट्रेंस बहुत छोटी सी, गलियां तंग, मैंने कहा ये सही नहीं है, घर घुसते ही बहुत बस खुला होना चाहिए। हाँ। बहुत घुसते ही तो फिर आप देखेंगी घुसते ही मानिए आप बदल इनकी दिया। बात। हाँ, मैंने पूरा नक्शे में जो एक्चुअली खुद भी घर मोहब्बत में में एंटर आपकी जिंदगी हूँ बदल दी, तो नक्शा क्या है? अच्छा, ये कोई मोहब्बत की दास्तान है आप दोनों की? 40 साल पुरानी। माशाल्लाह। माशाल्लाह। 40 तो नहीं। अच्छा, नहीं 10 साल पुरानी, अभी तो न्यूली मैरिड है दोनों। ओए होए, सरवत होता है कभी सास से बैठ के अपनी लव स्टोरी सुनाती है? मेरी सास कभी कभी सुनाती है मुझे अपनी लव स्टोरी। हाँ, पुरानी यादें दोबारा होती हैं वापस। हाँ। तो अच्छा लगता है, सबके अपने अपने टाइम्स याद आते हैं सब। हाँ, सबको अपने अपने टाइम्स याद आते हैं। तो अम्मा अब्बा में लड़ाई होती है तो फहद रिजॉल्व कराते हैं या सरवत? नहीं, वो खुद ही रिजॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ये तो होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, माशाल्लाह 40 साल आपकी शादी को हो गए, तो कभी कभार होता है, कभी कहीं से बारिश होती है, कभी कहीं से बारिश, तो वो छतरी वाले होते हैं ना करीब करीब, तो जरा अच्छा लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि सरवत आ गई है तो काफी संभाल लेती है। वैसे तो लड़ाई बहुत कम होती है, ऐसे कुछ होता नहीं है, बहुत कम होती है, लेकिन अगर घर पर कभी भी अनबन होती है, ऐसी बातें हो रही है। जुबैर सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, कम मौका मिलता है अब्बू को घेरने का। रात को आते हैं तो कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, तो बस उस पे होता है कि तुम तैयार नहीं हुई, जल्दी करो। अच्छा, ये आपको कहते हैं कि तुम्हें हमेशा जवान रखना, आखिरकार मैं एंटी एजिंग डॉक्टर हूँ, मतलब कि तुम मेरी ये एग्जाम्पल होनी चाहिए, तो आप के पीछे पड़े रहते हैं कि मोटी हो गई हो, अपना ख्याल रखो। वो वेट का मुझे हमेशा से रहता है। नहीं, वो पहले बहुत, अब तो पहले मैं बता देता हूँ, जरा but, बता देता हूँ भाई, थोड़ा कंट्रोल कम हो रहा है।
वो इस चीज का हमेशा से मुझे है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है लड़कियों के वेट का अच्छा होना चाहिए। जब तक मियाँ तवज्जो से नहीं कहता तब तक बीवियां नहीं पतली हो सकती। बिल्कुल, बहुत जरूरी। अच्छा लगता है कि ये एक चीज टेंशन मैंने हमेशा कहा कि वेट के लिए कॉन्शियस रहना है। पता है कि ये अमेरिका में कुछ अरसे पहले उन्होंने एक पोल्स कंडक्ट किए थे औरतों में कि आपको अपनी अपीयरेंस के लिहाज से, एंटी एजिंग के लिहाज से सबसे ज्यादा क्या चीज परेशान? नंबर 1 पे वेट आया था और नंबर 2 पे ये स्किन के जो रिंकल्स हैं फेस के, ये 1 और 2 आए थे। अच्छा, आपने तो आंसा जी जो है ना उनको कंट्रोल में रखा कि वो पतली रहें। ये खुद भी इसलिए कॉन्शियस रहें क्योंकि आप जाहिर है इस फील्ड में हैं। सरवत, तुम्हें बात कहते हैं कि सरवत ज्यादा खा लिया या आइसक्रीम तुम ज्यादा खा रही हो, कभी कभी टोकता है? लकीली मेरी फैमिली में ज्यादा नहीं वेट टेंडेंसी नहीं है। हाँ, टेंडेंसी नहीं है, तो आई एम लकी कि मैं कुछ भी खा लूं। शुक्र है प्लीज नजर ना लगे। तो अभी तक तो ठीक है। हाँ। और जहां मैं आई थिंक वेट बढ़ता है तो वो बोलते हैं फहद। हाँ। जैसे आई रिमेम्बर जब रोहान हो रहे थे इन द लास्ट प्रेगनेंसी, तो वो फहद कहते थे तुम्हारी जॉ बोन और नेक के बीच में कोई बाइफिकेशन नहीं है तो ये बाइफिकेशन नजर आनी चाहिए। वो है पर्टिकुलर। सबसे आसान होता है बढ़ते हुए वेट को रोक लेना। बढ़ने के बाद आपको पता है काफी एफर्ट लगती है करने में, मोटिवेशन चाहिए होती है। बहुत से लोग में मोटिवेशन होती नहीं है। ख्वाहिश होती है कि जी हम पतले हो जाएं, कम हो जाए वजन, लेकिन उसके लिए मेहनत एफर्ट करनी है। अच्छा, हम जैसे अभी ड्राइंग रूम में बैठे हुए और फॉर्मली गुफ्तगू हो रही है, तो ये भी आप चारों कभी करते हैं कि ड्राइंग रूम में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या आपकी गुफ्तगू ज्यादातर कहाँ होती है? वो हमारे अक्सर हमारे या तो बेडरूम में आ जाते हैं ये दोनों, या डाइनिंग रूम में, या कभी छत पे जो हमने जगह बनाई हुई है। हम भी अभी छत पे चलेंगे ना, जरा हम कोना कोना झांकेंगे। वो नहीं हो तो ये घर में अच्छा वो अच्छा ये तो दिखाइए, ये भी है। बेडरूम में ले जा रहे हैं? नहीं, बेडरूम में हम नहीं बेडरूम में ले जाने को। कुछ लोग कहते हैं ना बेडरूम में दिखाएं हमें। नहीं यार, प्लीज प्लीज। वो एक आंटी होती है खानदान की जो जहेज देखने आती है खास तौर पे। तो वो मैं आंटी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा जहेज नहीं देखने आ रही। एक ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और किसी और कोने पे होंगे हम इनके घर के, और वहां होंगी बहुत मजे मजे की पटाखा चटपटी बात। गुड मॉर्निंग। बल्कि एक मोहब्बत करने वाली बीवी होने का भी सबूत दिया। इसका अंदाजा लगाने के लिए हमने आज रुख किया है सरवत गिलानी के ससुराल का, जहां हम बात करेंगे कि किस तरह न सिर्फ सरवत ने अपनी सेहत को मेंटेन रखा हुआ है, बल्कि सरवत के दीगर घरवाले भी किस तरह अब तक एकदम हशाश बशाश हैं। तो चलिए जानने के लिए बात करते हैं सरवत और उनके घर वालों से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं सरवत और फहद के घर पे, क्योंकि इनको आप जानते हैं, इसलिए बार बार मैं ये कह रही हूँ। एक्चुअली जाहिर है अम्मा अब्बा का घर होता है और बच्चों का भी घर होता है, तो हम इन चारों के पास आज मौजूद हैं और बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं। एक वॉल हर किसी के घर में होती जो है फैमिली वॉल, उस पर आपकी सारी यादें प्रिजर्व कर दी जाती हैं कि बच्चे हैं, फिर बच्चों से बड़े हुए हैं। तो ये जो वॉल है इसके बारे में प्लीज कुछ बताना शुरू करें। यहाँ से शुरू करें। ये जी, ये सरवत है जी, और पहली फोटो शूट है रोहान की, जिसमें हमें रोहान की शक्ल नहीं दिखानी थी। ये वो होता है ना कि जब कोई फिल्म रिलीज हो रही होती है तो पहले हीरोइन का हाथ आता है, प्रोमो आता है, फिर हीरो का सारा आता है, ऐसे कुछ। उसके बाद टीजर के बाद प्रोमो आता है। तो पहले आप लोगों ने ऐसे कि रोहान जब इस दुनिया में आए, बिल्कुल, तो पहले उनका टीजर आया। ये हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं ना। हाँ जी। अच्छा, इस पिक्चर से ऊपर हमें नजर आ रहे हैं, बहुत आपके साथ नजर आ रहे हैं जी। ये कौन हुई बताइए? ये मेरी दोनों बेटियां हैं। ये वाली? ये छोटी वाली है। अच्छा, कैमरा नजर कैप्चर कर पा रहे हैं? अच्छा, आपकी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, फहद की 3 बहनें, 3 बहनें हैं, सरवत की 3 नंदे, माशाल्लाह। 1-2 और भी होती है। सबसे बड़ी नंद कौन सी है? ये है
ये वाली जी। इनका नाम क्या है? नादिया। ये अमेरिका में शी इज अ डेंटिस्ट। वाओ भाई, सब सारे बच्चे डॉक्टर हैं। नहीं, सारे तो Almost। अच्छा, फिर दूसरी बेटी? ये गजल है। ये गजल कहाँ है? ये माइक्रोसॉफ्ट में है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट में अमेरिका में होती है। और तीसरी वाली किधर है? ये छोटी पड़ रही है अभी। ये वाली? नहीं, ये अच्छा, ये ये- मेरी भांजी और बहन है। अच्छा 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 जी। इनकी क्लियर पिक्चर किधर है? तीसरी वाली सही से नजर नहीं आगे आ जाए। वो रही मेरे साथ है। सरवत। ये वाली, ये वाली ओके। ये सबसे छोटी वाली नान्या सरवत की और फहद की छोटी बहन। फहद का नंबर किस? सेकंड है फहद। सेकंड। नंबर 2 तो इकलौता भाई, 3 बहनें, बड़ा राज किया होगा आपने सारी जिंदगी। नहीं भाई, कोई राजवाज नहीं किया। सारी बहनों की जिम्मेदारी सब कुछ। बहनें जो है वो वेट नहीं करेंगी, तुम्हें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, और यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ने गए हैं फहद उन्हें? हाँ भाई बिल्कुल। और स्कूल में भी मुझे लास्ट में पिक करते थे कि लड़कियां वेट नहीं करेंगी, तुम्हें जितना वेट करना है वेट। क्या बात है भाई। नहीं, और ये भी था कि बहनों को पहले स्कूल ड्रॉप करो, फिर तुम एंड में उतरना। पिक करने में पहले इनको उठाते थे, फिर बहनों को लेने जाते थे। अच्छा, ज्यादा बहनें ड्राइवर तो- होता है, बट मैं थोड़ी पर्टिकुलर रही हूँ इस मामले में, मेरे ख्याल से। अच्छा, हाँ। अब एक इकलौता भाई, तो बहू ढूंढने के लिए तो आप लोग निकले होंगे वो क्या कहते हैं, कौन सा वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कि हमारा बेटा तो बड़ा वो खूबसूरत है। फहद ने अपने बचपने में इनको पसंद कर लिया। जब ये बड़े हो गए तो मैंने खुद ही ले आई अपने घर। वाह, ग्रेट। बचपने की मोहब्बत। हाँ, बचपने की मोहब्बत। बचपन की पहली मोहब्बत। बचपने माशाल्लाह, की कहेंगे, इंडस वैली में होती थी। आई थिंक फर्स्ट सेकंड ईयर में वो डाउ में थे। हाँ। मुलाकात हुई और तब से जुड़ गए आपस में, दिल इनके मिल गए थे। वो कहते हैं ना, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। एग्जैक्टली। तो बस जब फहद अपना पढ़ाई से पार आप कहाँ मिली थी डॉक्टर साहब से? हम तो खैर दिखाए गए थे किसी के किसी के जरिए, और आज तक इनको देख ही रहे और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या। इंग्लैंड में था उसका, इंग्लैंड से। अच्छा, ज्यादा रोमांटिक बेटा है कि बाप? बेटा, दोनों बेगमात से सवाल है। बेटे ने बाप को बहुत पीछे छोड़ा। मोहब्बत, प्यार, वेरी केयरिंग, हाँ। लविंग, इज वेरी एक्सप्रेसिव। माशाल्लाह। जुबैर इज वेरी रिजर्व, वेरी प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा, आइए जी आगे बढ़ते हैं। ये फैमिली, ये बड़ी बेटी और बड़ा अच्छा। दामाद है ये, जो ये अच्छा। दोनों यूएसए में है। मॉडलिंग करते हुए देखा होगा बिलाल। बिलाल अच्छा ये भी मॉडलिंग करते अमीर हैं। अदनान के अमीर होते अदनान थे। के। अच्छा, मॉडल रह चुके हैं। ओके, तो पूरी फैमिली खूबसूरत है माशाल्लाह। दिमाग भी चुन के आप लोगों ने प्यारे dentist है, से। अच्छा, माशाल्लाह ये से। फहद। ये इसका है। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा इस पिक्चर में आप मुझे देख रही है ना, दिस इज 7 years ago, और इस वक्त मैं 20 kgs ओवरवेट हूँ अपने वेट से अभी। अच्छा, 20 kg 20 बढ़े। साल ये वाली की- पिक्चर? ये वाली पिक्चर। सो आई मीन इस वक्त से आप देखें, आई वॉज 7 years younger then and look at me now, just by losing weight. और अभी आप ज्यादा यंग लग रहे हो। Just by losing weight. So that's what I tell people, and that's what Abbu has always told me. कि अगर आपको 10 साल या 15 साल जवान दिखना है तो lose 10 pounds or lose 10 kgs. Shortest, fastest way. No plastic surgery, nothing. Lose weight straight up. डॉक्टर साहब, मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रही, लेकिन आप भी जवान लगते हैं भाई, हैं? और अपने आप को पतला रखा। मैं वही कह रही थी, तोन नहीं निकली हुई। नहीं तो हर डॉक्टर की पेट निकला हुआ होता है। वो माशाल्लाह इन्होंने नहीं, अगर मेरी तोन निकली हुई हो तो मेरे पास कौन आएगा एंटी एजिंग के लिए? बोले खुद तो इसका हाल देखो। ये भी है। ठीक है जी। अच्छा, और वॉल पे आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर सरवत और फहद की शादी की पिक्चर। जी। ये भी बड़ी शरारतें की है तुम लोगों ने फोटो सेशन में। जी। हाँ, वाओ। अच्छा, वो फोटोग्राफर बड़ा खुश हो गया था कि मुझे ऐसे दुल्हन मिले जो दोनों मॉडल्स हैं। हाँ। तो कभी वो मेरी खींचे, सरद की खींचे, और दोनों की नॉर्मली दुल्हन की ज्यादा खींचते, दूल्हा की कम खींचते। हाँ। पर हमारे साथ तो ही डिड नॉट वांट टू स्टॉप, वो खींचे चले जा रहे हैं। हमने बोला भाई रुक जा यार, छोड़ दे यार, जाने दे यार, शादी है। हाँ। शादी में जाने मेहमान वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे ये हमारी बहुत फैमिली की इंटेग्रल हिस्सा है। ओ, ये छोटी- नादिया की बेटी है माशाल्लाह। ये जो नादिया सबसे बड़ी वाली। जी, परीशे। ओ, परीशे। और ये यूएसए में यूएसए में परीशे से कितने छोटे हैं रोहान? परीशे से 5 साल। तीन यानी आपके 4 घर में साल। पहला ये बेटी- the first जी। ये बेटी है ना? जी, परीशे। बेटी और पहला बेटा रोहान। जी। पहला बेटा रोहान आया, और जब उसके आने के बाद घर में कितनी चेंजेस आई? बस वो दरवाजे लगे और चीजें वीजें दूर रख दी गई। हाँ।
बस इस ताकि तरह उसका हाथ ना पहुंचे ना। मगर अच्छे हैं वो, मतलब वो तंग नहीं तंग करने वाले बच्चे वो नहीं। हमारी रोहान की कोई तो पिक्चर होगी कहीं, हम तो ये है आगे है, आगे आप हैं? आएंगी तो आगे हम बढ़े जरा, आगे बढ़कर रोहान की पिक्चर ये ये रही है रोहान। जी जी। प्रोमो अब आप टीजर खत्म, प्रोमो शुरू। ये जब वो माशाल्लाह बड़े होंगे तो वो फिर हमारे शो और पे आएंगे आएंगे। इंशाल्लाह। ये देखिए जी, ये है इन दोनों की वो कहते हैं ना, तेरे मेरे मिलन, वो क्या कहते हैं गाना, पता नहीं, हाँ, इन दोनों की मोहब्बत की निशानी, मिलन की ये रहना। मिलन की है। जी जी बिल्कुल। ये नया कोई गीत पता है क्या अरे भाई नया सबको कोई सब याद। रंग दिखाए, गुल खिलाए। ये गुल खिला था। ये गुल है। आइए जी हम आगे बढ़ते ये हैं। वो छोटी बेटी इसकी रह गई थी। अच्छा। ये वो मायरा ये जो अमेरिका में पढ़ रही है। अच्छा अच्छा। और ये परीश है, ये वो अमेरिका जो फर्स्ट क्यूट ग्रैंड चाइल्ड। क्यूट तुमको लिटरली आप निदा यकीन नहीं करेंगी, जब मैं भी अमेरिका गई तो अंग्रेज रुक रुक के पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से है ये बच्ची। अच्छा वाओ, इतनी ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल फैमिली। अब हम और आगे बढ़ते हैं और प्लीज बताएं अपने घर के बारे में, क्या क्या किधर किधर क्या है। ये लाउंज है, अम्मी बताए ना। लॉबी जी आप बताएं ये ना। एंट्रेंस है, आपने वो लिविंग एरिया, सिटिंग रूम देखा, ये कैमरे को बैक ना होता कि हाँ। अच्छा, ये वेटिंग एरिया जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक में होता चाहिए, यहाँ क्यों है? ये ऐसे ही एक सेकंड जैसे मेरे को दोस्त वोस्त आए बैठे अच्छा। भी होकर आ जाते हैं, चार प्राइवेट पांच दोस्त लोग, हैं। हाँ, ऐसे बैठे पेशेंट हैं। भी आ जाते हैं। अच्छा, कभी, patient भी आ हाँ, तो ये कभी उनके कभार डॉक्टर साहब यहाँ देख बैठते ये ड्राइंग हैं। रूम, ये वेटिंग एरिया। आप लोग सब टीवी वगैरह किधर देखते हैं? ये आपको ले जाते हैं, आइए। हाँ। अच्छा, तो अब टीवी आजकल वो ट्रेंड तो है नहीं कि एक साथ बैठ के देखें। सबके अलग अलग। वो बड़ा मसला होता है कि ये सब ड्रामे देखते हैं, मैं स्पोर्ट्स वगैरह या न्यूज अच्छा। चैनल ज्यादा देखता हूँ। अच्छा तो उसलिए एक साथ टीवी देखना बहुत कम ही होता है। अच्छा। हर एक के अपने अलग अलग इंटरेस्ट है। फहद और सरवर ड्रामे देखते हैं, ड्रामे। ये भी ड्रामे देखते आप भी ड्रामे हैं, देखती हैं? ये भी ड्रामे, मैं ड्रामों से भागता हम हूँ। शोज पे चले गए हैं जरा। अच्छा। नेटफ्लिक्स पे जो आते हैं show। तो और आप क्या देखते हैं? न्यूज। मैं न्यूज, स्पोर्ट्स के इधर न्यूज आ चैनल। हाँ अच्छा, मैंने कहा वो हेल्थ टीवी भी टाइप जो होते होंगे वो भी देखते होंगे आप? नहीं, हेल्थ टीवी कभी कभी आ रहा है तो हाँ, देख लेते हैं, बट हाँ इधर इधर, ताकि मैंने कहा कैमरे पे किसी की बैक ना हो ना वो। अच्छा हाँ। अच्छा, अब जो घर बनाने की जिम्मेदारी थी वो तो जी आपकी थी। उसको डेकोर, लाइक क्या कुशन रखना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन, वो भी आपने ही चूज किया? सब कुछ, सब अच्छा, किया है जी। तो सरवत तुम भी तो इंटीरियर करती हो, लाइक तुमने कोर्स किया हुआ है, प्रोफेशनली भी करती हो। मगर जब तक मैं आई तो घर सेट था माशाल्लाह से। 8 साल हो गए, जो इट्स बीन 8 इयर्स। और इन लोगों की शादी को कितने साल हुए हैं? इनकी शादी को 2 साल हुए। हाँ अच्छा, माशाल्लाह। अभी तो गोल्डन टाइम चल रहा है भाई। तो जो स्पेस मुझे मिली वो छत की मिली हो, तो वो मैंने अच्छा, तो छत भी हम आपको भी दिखाएंगे। लेकिन आप जाएंगी तो यूड सी सरवत ने डिजाइन, ऊपर का हिस्सा हमारा है। अच्छा। तो वो सरवत ने काफी उसको डिजाइन, मतलब ऑब्वियसली घर की दर दीवार तो सब सेट था, बट शी डिजाइन व्हाटएवर इंटीरियर वाइज जो कर सकती थी उसने वो किया है। डिजाइन। तो लेकिन आपको ये इसका कुछ टच कह नजर आएगा। मैंने सरवत को कहा हुआ है कि जहाँ जहाँ जो तुम्हें लगे वो तुम अपनी तरफ से कर लिया करो। अरे जो वाह, कुछ भी है, यानी कि वो ये घर चाबी नहीं तुम्हारा कमर पे है। लटकाते बहू की। नहीं, लाइक एस्थेटिक सेंस इतनी अच्छी हाँ, है, यू नो, बहुत बट प्रोफेशन पहनती ओढ़ती भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और तो सारा इंटीरियर एक्सटीरियर सब करती है ना, बट प्रोफेशन भी। हाँ। तो सरवत के लिए तो पूरा घर ही होता है कि इस कमरे में जाओ तो ये सही कर दिया, यहाँ लाके ये रख दिया, अपनी हम तरफ लोग से मिल के करते हैं, बहुत चीजें मजे करती की। रहती अच्छा, है। तो तुमने सब। प्रोफेशनली शुरू किया इंटीरियर्स का काम? मेरी है कंपनी, अच्छा। इट्स कॉल्ड नक्शा बाय सरवत। अच्छा अच्छा तो उसमें मैं इंटीरियर्स करती हूँ, एक्सटीरियर्स भी करती हूँ, रूफटॉप गार्डन। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कितने महीने पहले कॉल करें सरवत को? नहीं, फेसबुक पे इन टच रहे, हाँ। आप इनबॉक्स कर दें तो अगर प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग है, तो उस लिहाज से फिर मैं नेक्स्ट जो भी टाइम मिलेगा उसमें दूंगी। अच्छा, अभी हम चल रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, वहाँ ये चारों अपना नाश्ता बताएंगे कि ये लोग नाश्ते में क्या खाते हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि आप लोगों को क्या खाना चाहिए जिंदगी में और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप जिंदगी को हेल्दी करना चाहते हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है कि कितनी लंबी होनी चाहिए, मगर वो कहते हैं ना चलते फिरते जाएं तो बेहतर है। बिस्तर पे पड़े पड़े फिर वो आप अपना खुद दुश्मन बनना चाहते हैं तो वो चीजें खाएं जो आप खा रहे हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि एंटी एजिंग वाली चीज हो जाए, कि आप जवान लगें, तो फिर आपको क्या खाना चाहिए, ये डॉक्टर साहब अभी बताएंगे। आइए चलते हैं इन लोगों की डाइनिंग टेबल पर।
वैसे आजकल रिवाज थोड़ा कम हो गया है कि सब इकट्ठे फैमिली बैठ के डाइनिंग टेबल पर खाना खाए। आपके यहाँ कोई ऐसा रिवाज है? कोई एक ऐसा रात खाते हैं, रात का खाना? क्योंकि सब रात को होते हैं घर में ना। औकात में उठते हैं। अच्छा। सबसे पहले मैं उठता हूँ। अच्छा। तो बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता उठते रहते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा अच्छा। तो मेरा नाश्ता अलग होता है। हम इधर आ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो ये लोग बताएंगे आपको, डॉक्टर साहब बताएंगे ये चीजें नहीं खाएं और ये चीजें खाएं और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि हेल्थ है, जान है तो जहान है ना, तो फायदा क्या। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ खूबसूरत फैमिली के साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं यहाँ फहद और सरफत के घर पे और जुबैर साहब, डॉक्टर जुबैर साहब, अंसा साहिबा हमारे साथ, इनके सास ससुर और इनके अम्मा अब्बा हमारे साथ, जिनका असली घर है, जिनका असली घर है एक्चुअली। यहाँ हम खड़े हैं इनकी डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे ये रात का खाना इकट्ठे खाते हैं कभी कभी एक साथ बैठकर। यहाँ अभी इन्होंने ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो आपके लिए बड़ी कारआमद है। डॉक्टर साहब ये बताने वाले हैं जवान रहने के लिए, खूबसूरत रहने के लिए आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ज़िंदगी में से वो चीज़ें निकाल दें। और डॉक्टर साहब का कहना ये है कि बाकी चेहरे पे लगाने वाली चीज़ें वो बात की बात है, पहले आपको अंदर से हेल्दी होना चाहिए, अंदर से जवान होना चाहिए। वो तो खैर दिल की बात है ना कि आप भी अंदर से जवान है, दिल आपका जवान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। किसके लिए? डॉक्टर साहब के लिए। मैं वही कह रही हूँ ना, किसके लिए जवान है, ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, वो के लिए जवान किसके लिए? जी, तो डॉक्टर साहब बताने वाले हैं कि कौन सी चीज पहले हम बता दें कि ना खाएं। हाँ, पहले ये बता दें। नहीं, पहले दिल नहीं खाए, बताएं। नहीं खाने में सबसे पहले फिर रिपीट करूंगा मैं कि कभी पेट भर के ना नाश्ता ना खाना, जरा भूख छोड़ के खाएं, भूख छोड़ के, और ये बहुत बड़ी सुन्नत भी है। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया, ये केचप है। ये दूसरी बात, पहले नहीं खाएं। नहीं, केचप जो है इसके अंदर जितनी भी प्रोसेस चीजें होती हैं ना, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इसके अंदर जो है एक चीज होती है, वो सिरप डालते हैं, इसका कॉर्न का सिरप वगैरह डालते हैं, और चीजें केमिकल्स होते हैं जो इनमें कैलोरीज भी होती हैं, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो कभी देखें, हाँ, कभी कभार खाने में कोई मसला नहीं है, कोई भी चीज़ है, रूटीनली खाने में। देखें, इस वक्त नाश्ते का जिक्र हो रहा है। अच्छा सरवत, तुम कितना केचप खाती हो? मैं काफी खाती हूँ, मैं चिली वाला काफी खाती हूँ। चिली वाला? बट अब्बू से छुप के खाते हैं। आप कहाँ चली गई बेगम? बेगम मियाँ के साथ आए ना। हाँ। एक अच्छा पहले अगर थोड़ा इस तरह करें कि जैसे सॉसेजेस खाएं ना खाएं? सॉसेजेस कोई भी, जो कुछ भी बच्चे तो खाते ही सॉसेजेस हैं। नहीं, ये जो भी प्रोसेस्ड मीट होता है, प्रोसेस चीज होती है, वो सही नहीं होती। देखिए, मैंने कहा ना, कभी हफ्ते में एक आध बार खाने में थोड़ा सा हरज नहीं है। रूटीनली आप जब चीज खाएंगे तब मसला होगा। अच्छा, रोहान के लिए भी आपने कोई डाइट प्लान बना के दिया था अपने पोते के लिए? अभी तो शुरू ही नहीं किया ना उसने अभी से। अच्छा, अभी रोहान को क्या खिलाती है सरवत? मैं सब कुछ, खिचड़ी और दलिया, हर चीज। लेकिन हम उसे चॉकलेट्स नहीं खिलाते, हम उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं खिलाते, बिकॉज बच्चों के अंदर भी कहते हैं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है कि अपने छोटे बच्चे को भी आप क्या खिला रहे हैं, बिकॉज ये शुरू से स्टार्ट हो जाता है। सो आपको
चाइल्डहुड ओबेसिटी का भी ये है कि मेडिकल लिटरेचर में लिखा हुआ है कि तारीख में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चों की उम्रें अपने वालिदैन से कम हो रही हैं, बिकॉज उनको जवानी में उनको हार्ट अटैक्स और शुगर कह रहे हैं आप, हो रही है, बिकॉज ये गलत खाने खा के ना। ये अभी पिछले 30-40 साल से ये हुआ, जब से फास्ट फूड आया है ना जी, उसकी वजह से। अच्छा, आपने केचप मना कर दिया, आपने सॉसेजेस मना कर दिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मना है, कोई भी नहीं, इवन डाइट भी नहीं। ओए होए, अगेन आई एम्फसाइज कि थोड़ा बहुत चखने में, लेने में। ये क्या है? ये फ्रूट जूस बड़ा शायद आप कह रहे थे ये भी मना है। ये भी मना है, इसलिए ये भी मना है नीला। आप फ्रूट जूस जो है ये सिर्फ इसमें शुगर बहुत होती है। अच्छा। फ्रूट आप पूरा खाएं या जिसको कहते हैं स्मूदी, फ्रूट को ब्लेंडर में डाल दें, जो निकले पूरा खा लें, उसमें फाइबर आता है। ये माइनस फाइबर है जो अच्छा नहीं है। अच्छा, ओके। अच्छा देखें, एक बताओ, बहुत से लोग ब्रेकफास्ट बड़ा हेल्दी समझ के करते हैं, फ्रूट जूस लेते हैं और सीरियल ले लेते हैं कोई कॉर्नफ्लेक्स जैसा, और वो टोटल बिल्कुल ब्रेकफास्ट, खराब ब्रेकफास्ट है। अच्छा, ये क्या है? ये चिप्स जो बच्चों को हम देते हैं, लंच में देते हैं, अक्सर बच्चों को देते हैं। ये देखें, ऐसी चीज जो व्हीट, राइस और शुगर और इन तीनों में से जो बनी हुई हो, वो रूटीनली खाने में, रोजाना खाने में सही। दाल चावल तो मना नहीं। दाल चावल अचार के साथ। दाल चावल सबसे खराब खाना है अगर आप डेली खा रहे हैं। देखिए, आपको एक बात बताऊं, एक चीज है जिसको मेडिकल लिटरेचर में कहते हैं साउथ एशियन पैराडॉक्स, यानी साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया का तजाद। वो ये कहते हैं कि खाना इनका इतना थर्ड क्लास सस्ता घटिया है अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में, और शुगर, डायबिटीज का और हार्ट रेट यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा, गरीबों में भी बहुत शुगर और हार्ट रेट होता है। उसकी मेन वजह, बहुत बड़ी वजह है कि दाल चावल या रोजाना खाया जाता है। अच्छा, रोजाना नहीं खाया, हफ्ते में एक दफा खा सकते? हफ्ते में एक दफा तो आप सब कुछ। और ये हो गया पराठा और चपाती। ये पराठा वही, ये भी सही नहीं है, छोड़ दे। नहीं, पराठे में देखें, पराठे में एक चीज आपको इम्पोर्टेंट बताऊं, पराठा हमारा बनता है मैदे से। ये जितने भी रिफाइंड ग्रेन्स है, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद चीनी, ये सही नहीं है, बहुत नुकसानदेह। और आपको बात बताऊं कि पुराने ज़माने, हमारे नबी पाक के ज़माने में और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, जो छना हुआ आटा खाते थे अफसरान, उनको डांट पड़ती थी। अच्छा, उस वक्त भी ये मना था। यहाँ कोई किसी को डांट पिटती है कुछ खाने में? हम सबको पिटती। ये गेहूं के बदले देखें, जौ जो है, जौ का आटा बेहतर है उससे। आप लोगों के घर में आप रोटी खाते हैं कभी? जौ के आटे में चूंकि सख्त रोटी बनती है, उसमें आप थोड़ा सा इसबगोल डाल दें। अच्छा, या तो थोड़ा सा चक्की का आटा डाल दें, तो रोटी नरम हो जाती है, वो खा ली जाती है। कभी ऐसा हो कि कुक छुट्टी पे चला जाए तो वो रोटी आप पका पाती? बहुत मुश्किल है चॉकलेट के आटे की रोटी बनाना। मैं बहुत अच्छी फुलके बहुत अच्छे बनाती हूं, सब बना लेती हूं। रोटी आ गई है, तुम्हें आती है बनाना? नहीं, मैं सीखूंगी अभी। बेवकूफ बनाना आता है। अच्छा जी, ये आगे हम वो तो स्वीट चॉकलेट, ये तो बिल्कुल मना है। ये वाले नूडल्स ये मना? देखें, नूडल्स जो है, पास्ता नूडल्स जो है, वो सबसे ज्यादा खराब चीज है इन सब में। उसकी वजह ये है कि इनसे शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है इस वक्त। जो सबसे ज्यादा, एक आपको छोटी सी बात बताऊं कि जो एंटी एजिंग साइंस के जो स्पेशलिस्ट हैं इस वक्त, ये इस वक्त फास्टेस्ट ब्रांच है मेडिकल साइंस की चल रही है। वो कहते हैं कि 2050 तक, यानी 35 साल तक इंसानों की जिंदगी 120 साल तक चलेगी। अरे बाप रे। अब 120 साल तक कैसे चलेगी? वो उस वजह है, वो जो सही तरीके पे खाएंगे, सही तरीके पे करेंगे। देखिए, कोई लंबी उम्र से नहीं मरता, कोई लोग मरते हैं लंबी उम्र की बीमारियों से। अच्छा, डबल रोटी भी मना? इसका थोड़ा सा बेसिकली 5-6 बीमारियां हैं जो लोगों को लंबी उम्र से रोकती हैं। हार्ट अटैक है, शुगर है, आपका स्ट्रोक है, कैंसर है,
अल्जाइमर है और इसमें मोटापा भी डाल, तो मोटापे से सारी बीमारियां होती हैं। अच्छा, आप अगर ये बीमारियां बचा लें तो आप उसी वक्त मरेंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कि गिर गए, कुछ और हादसा हो गया। उसके अलावा नॉर्मल ये इन 5 बीमारियों से आप बचते रहें। हाँ। सारा जोर इस वक्त इसी चीज है। फिर इसमें अच्छा, जब आप ये सब चीजें मना है तो आप तो फिर खाना खिलाने बच्चों को कभी ले जाते हैं बाहर? मेन रोल इसमें डाइट का है बचाने के लिए, कि इन सब बीमारियों से बचने के लिए डाइट और फिर उसके साथ एक्सरसाइज आती है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे सच सच बताएं, आप इन लोगों को कभी खाना खिलाने बाहर ले जाते हैं? मैं हमेशा मना करता हूँ बाहर, ये लोग जाते हैं, मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आप वहाँ पे डांट के आते हैं उनको, होटल वालों के खाना घर में ही खाए जाए। बाहर के खाने मुझे ज्यादा क्योंकि हेल्दी नहीं होते, उसमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया हुआ है, कौन सी चीजें धोते नहीं सही से, यू नेवर नो कि किस तरह। लेकिन देखें ना, अच्छी बात आप जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग भी शादी खा के जाते, रोटी भी मना है। अच्छा, अब हम जरा खुशी दे देना थोड़े लोगों को कि भाई आप खा क्या सकते हैं, ठीक है? बहुत देखिए, इसकी मिकदार कम है, उसकी मिकदार ज्यादा है जो आप खा सकते हैं। और अब हम जल्दी जल्दी बताएंगे ताकि फिर हम बुटीक भी दिखाएंगे ना, जरा बेगम की बुटीक भी है यहाँ पे, और उनके कपड़े भी मुझे दिखाने हैं, खवातीन वो भी इंतजार कर रही हैं। नाश्ते में जो अगर मैं बताऊं कि मेरा नाश्ता क्या, मेरे नाश्ते में ये मछली के कबाब हैं। आप गाय के रूखे गोश्त के भी कबाब ले सकते हैं। अच्छा, आपके नाश्ते में मछली के कबाब आ गए, और क्या क्या है? कबाब आते हैं, अंडा फ्राइड या बॉइल्ड ले लेता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक हो तो बेहतर होता है। हाँ। देसी अंडे। अच्छा, ये मेरा बड़ा शौक से खाता हूँ। ये टमाटर फ्राई करके, टमाटर के टुकड़े करके फ्राई करके, ये इंग्लैंड में बहुत खाते थे हम थे वहाँ पे। बेगम क्या खाती हैं? ये नाश्ता बहुत कम करती है। आप क्या खाती हैं नाश्ता? मैं यूजुअली कॉफी। कॉफी? बस सिर्फ कॉफी? कभी कभी बॉइल्ड एग। कभी कभी। सर, तुम नाश्ता क्या करती हो? मैं सब खाती हूँ। सब खाती हो? हाँ। कभी अंडा पराठा खाना? अंडा पराठा बहुत ज्यादा दिल करता है। अंडा पराठा, सीरियल, हाँ। और फहद क्या? अब्बू नहीं होते ना उस वक्त घर में। अब्बू चले गए होते हैं, चले गए। मैं कॉफी और 2 बॉइल्ड एग्स। कॉफी और 2 बेसिकली मैं तो अगर खाने को देख भी लूं तो मेरा वजन बढ़ जाता है। वाकई टेंडेंसी है। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो शरबत माशाल्लाह नजर ना लगे तो मैं नहीं लगता। नहीं, तुम आराम से खा सकती हो। ये क्या होता है, कुछ लोगों में टेंडेंसी, इसका क्या चक्कर है? ये जेनेटिक है। इसको कहा जाता है कि आपके माँ बाप ने जो ताश के पत्ते दिए हैं आपको, आपने उन्हीं से खेलना है। खुशकिस्मती। तो भाई देखने में तो बज़ाहिर अम्मा अब्बा दोनों पतले हैं, तो फहद के तो ये फिर कैसे? नहीं, वो पीछे से ये नानी दादी की तरफ भी चला जाता है। अच्छा। उससे पीछे भी वो जो जेनेटिक्स जिसको कहते हैं ना, वो बस ये अल्लाह मियां की देन है कि कुछ लोग खा के मोटे नहीं होते, कुछ सूंघते हैं खाना और देखते हैं और मोटे। तो तुम तो अंडा पराठा चढ़ा के खाते हो? सबको दिखा के नींद छूटती है ना, तो नींद छूटती है। नहीं, लेकिन अंडा पराठा आ रहे। लेकिन लेना, ये जो लोग मोटे नहीं होते सब कुछ खा के, उनको भी यही हेल्दी खाना है, क्योंकि फिर उनमें बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, हम दिखा दें, फिश के कबाब है, टमाटर है। कॉफी की 2 कप क्यों? कॉफी ऐसे ही रख दिए। कॉफी, चाय, ग्रीन टी सबसे बेहतर चीज है। बीवी के साथ बैठ के कॉफी पिए, ये भी अच्छा, एक हेल्दी है। देखिए 2 कप इसलिए, ये जरूरी 2 कप इसलिए कि 1 कप मियां का, 1 कप बीवी। जो काम करें साथ करें। अच्छा, आपको बताऊं, सबसे नाराज होगी तो भी बीमारी लग जाएगी बहुत जल्दी, बहुत बड़ी बीमारी लग जाएगी। हाई स्ट्रेस। जो 2 सबसे हेल्दी चीजें खाने के लिए जी, एक तो ये फिश है, ठीक है, हर फॉर्म में। व्हाइट फिश जो है, उसमें प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर ये भी आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा वेजिटेबल सारी, ये वाली सारी, सब जितनी वेजिटेबल्स है, सब बेइंतहा सेहतमंद। अच्छा, वो क्या है? मक्खन है? मक्खन भी नजर आ रहा है मुझे। देखिए, मक्खन है। मक्खन खा सकते हैं? मैं बताता हूँ आप। अच्छा। वेजिटेबल में ये चीजें देखिए, जितनी भी कलर्ड होती हैं ना उनके, और ये जो है जितनी भी पर्पल कलर की चीजें होती हैं, ये हो गया आलूचा हो गए, और वो चुकंदर हो गया, बेरीज हो गई, इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा। इस कलर में। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी, क्योंकि आजकल कैंसर, जिसको देखो कैंसर पेशेंट हुआ है, तो सब्जियां तो सारी अच्छी हैं। मीट में सबसे बेहतर फिश का मीट है, फिर और देसी मुर्गी। ये चिकन है? ये चिकन है। अच्छा, फिर आगे हम अब आगे देखें, ये तेल रखे हुए हैं,
ये ऑलिव ऑयल जो है वो बेसिकली होता है सलाद वगैरह के लिए, बहुत लाइट बेकिंग की। उसको अगर इससे आप निहारी या कुन्ना पकाएंगे तो वो खराब हो जाए, वो सही नहीं है। तो इसका मतलब शरबत के लिए तो नहीं है ना भाई? उसके लिए बेस्ट ऑयल जो है वो है कोकोनट ऑयल। ओ, ये व्हाइट वाला जो ये व्हाइट कोकोनट ठीक है। ये और ये भी ताजा कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। मैं तो एम्प्रेस मार्केट से पिसवा के वही ताजा निकलवा के। मक्खन में मेरा ध्यान हो रहा है कि मक्खन बिल्कुल इजाजत है। मक्खन के साथ एक छोटी सी शर्त है कि मक्खन और देसी घी बिल्कुल अलाउड है। अच्छा। लेकिन ये उस दूध से बना हुआ, उस गाय के दूध से जो सिर्फ हरी घास खाती है, जिसको गाय से पूछना पड़ेगा। नहीं, ये बाहर देखें आप, यूरोप अमेरिका में जाएंगी तो मक्खन, दही, पनीर सब पे लिखा होता है ग्रास फेड डेयरी। अच्छा। और एक होता है ग्रीन फेड। हमारे यहाँ ग्रीन फेड होता है, वो सही नहीं होता। वो तो अच्छे सच्चे लोग हैं, लिख देते हैं ग्रास फेड, ग्रीन फेड। यहाँ तो पता ही नहीं होता कि आप गोश्त कौन सा खा रहे हैं। पाकिस्तानी क्या गाँव, लेकिन अगर आपके गांव से या इस तरह अपना हो तो लोग करते हैं। देखिए सब कुछ अब लोग ऑर्गेनिक पे वापस जा रहे हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक है। तो देसी मक्खन और देसी अच्छा, हम इसकी जल्दी बताते हैं, हमें वहाँ बुटीक पे जाना है। फिर उसके बाद ये ऑलिव्स, नट्स आ गए, ऑलिव्स आ गए, कॉटेज चीज आ गया, फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स के साथ ये ठंडे इलाके वाले फ्रूट्स खाएं। ज्यादा गर्म इलाके वाले ऐसे आम, केला, चीकू, ब्राउन ब्रेड। देखिए ये ब्राउन ब्रेड जो है ये खा लें। ब्रेड हर सूरत में ब्रेड ज्यादा। अब हम चलते जाते हैं ना उधर ही इस तरफ, ताकि मैं आए बुटीक पे चलते हैं। जरा इनका बुटीक हम दिखा दें। थोड़ा सा कपड़े खवातीन देखना चाहेंगी। थोड़ा सा ब्रेक बढ़ा दो हेरा, हो सकता है अगर कि मैं चाह रही जी ब्रेक का टाइम होने वाला है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये जरा हम खवातीन को सुबह सुबह इतने प्यारे प्यारे कपड़े भी दिखाएं। और इस बुटीक का नाम क्या है? अंसा बुटीक, अंसा कटोर। ठीक है, तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सुबह सुबह आपको जोड़े देखने को नजर आ रहे हैं। ये सरवत प्लीज आप बताइए जरा, आप भी बताइए। अम्मी मटेरियल और मतलब मुझे जो अम्मी की चीज बहुत पसंद आती है कि वो अपना फायदा कम और क्लाइंट का फायदा ज्यादा देखती है, जो थोड़ा नुकसानदेह भी होता है हमारे लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन बहुत होती है। तो काम उनका बहुत फाइन हाथ का काम है, कहते हैं ना आराम सुकून से सोच के बना। मेरा बस ये है कि मुझे हर चीज में बिल्कुल मैं वो चीज पसंद करती हूँ जो मैं अपने लिए तो मैं अपनी क्लाइंट के लिए वही चाहती हूँ जैसे अम्मी ने ये घर बनाया ना, जितनी मोहब्बत से, उतनी मोहब्बत से ये हर जोड़ा बनाती है। बेस्ट ऑफ क्लॉथ्स, द बेस्ट ऑफ कारीगर, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं फहद और सरबत के घर, और उनकी सास यहाँ हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक से पहले हम यहाँ इस बुटीक में लाए थे जिसका नाम है अंसा कटोर, और यहाँ पे अंसा जी ने डिज़ाइन किए हुए हैं कपड़े। वो सरबत दिखाएंगी, उनके बारे में बताएंगी, अम्मी ज़्यादा अच्छे से बताएंगी क्योंकि बनाती आप दोनों मिलकर प्लीज़ बताइए। लेकिन अम्मी का मुझे जो सबसे बहुत मज़े की बात लगती है कि वो अपनी क्वालिटी पे बहुत ख्याल रखती हैं। जिससे चाहे उनको नुकसान हो रहा है, डजंट मैटर, बट क्लाइंट का फायदा हो रहा हो, और वो बात बहुत अच्छी, लॉन्ग लास्टिंग है, हर चीज़ बहुत प्रॉपर से होती है। कारीगर भी जरा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं 2 नंबर काम इतना हो रहा है मार्केट में, बट अम्मी मेक्स श्योर कि हर चीज़ बहुत प्रॉपर हो। यही है कि प्योर फैब्रिक यूज करती हूँ, और मैं हर चीज़ इस तरह बनाती हूँ जैसे मुझे कोई चीज़ मैं पसंद करती हूँ या मुझे पहनना हो, तो फिनिशिंग और काम, क्वालिटी, फैब्रिक, तो बस। अच्छा, अब अगर आपको किसी को ऑर्डर देना हो तो कितने अरसे पहले फिर आपको ऑर्डर दिया जाए तो फिर आप उसका काम आराम से कर सकती हैं? तकरीबन महीना तो है, ब्राइडल पे ज्यादा टाइम लग जाती है, 3-4 महीने पहले। अच्छा। और बाकी और सरबत की वलीमे का जोड़ा आपने बनाया था? जी, सरबत के और भी बहुत सारे जोड़े मेरे बड़ी के सारे अम्मी ने बनाए थे। वहाँ पे भी हैं कपड़े, कुछ कपड़े वहाँ पे बस भी। अभी मैं एक्चुअली अमेरिका से आई हूँ एग्जीबिशन के बाद, तो बस वो स्टॉक खत्म हो जाते हैं, फिर वो नए बनते हैं, तो अब शुरू करूंगी मैं। वेरी नाइस, अच्छे कलर्स और अच्छे, लाइक शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, लॉन्ग भी हैं, रेशम के काम के साथ सारे डिफरेंट स्टाइल हैं। पेस्टल कलर्स ज्यादा चलते हैं, तो ये शादियों के बहुत लोग आते हैं बनवाने अम्मी से, और अभी सीजन जो था सारी शादियों का। बाकी जो लेटेस्ट चल रहे हैं आजकल, कैजुअल और सेमी कैजुअल, वो भी है।
ब्राइडल्स भी होते हैं। अच्छा। बट ये कितना हैंडफुल ऑफ रहता है ऑर्डर्स और काम के, बस मैं बहुत एक्सपेंड नहीं करती अपना, क्योंकि घर भी मैं बहुत ज्यादा मुझे होता है कि घर में भी और हर चीज देखनी है, लाइक किचन में भी और हर जगह सफाइयाँ। तो रोहान किसके पास रहता है ज्यादा? जब सरबत काम पे जाती हो, और हम ऊपर चलते जाते हैं, जब सरबत काम पे जा रही होती है दोनों नानी और दादी, अच्छा, दोनों की वो है ड्यूटीज होती है। अच्छा, यहाँ कैमरा नहीं है हमारे पास, ऊपर चले गए ना सब जी। हाँ अच्छा, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं, तो मैं इम्पोर्टेंट बातें जो है वो ऊपर करूंगी। हम ऊपर जा रहे हैं और ये रहा हमारा कैमरा। हाँ, तो हम बात करते हैं मिस्टर रोहान की, जो इस घर में माशाल्लाह रौनक जिनकी वजह से है। तो वो अच्छा मानू से अकेले रह जाता है नानी और दादी के पास? दादी और नानी के पास, फिर पुप्पो भी होती है, खाला भी होती है, अच्छा, नैनी भी होती है। अच्छा तो सब में वो बिजी रहते हैं माशाल्लाह। फिर उनका एक अपना रूटीन है। अच्छा, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं और फिर स्कूल जाते हैं, प्ले ग्रुप में जाते हैं और डर गए हैं शायद इतने सारे लोग देखकर रोहान साहब डर गए। बस मजा आता है उनके साथ। अच्छा, यहाँ से सरबत का पोर्शन शुरू हो गया है और ये रोहान की बहुत खूबसूरत पिक्चर है। ये देखिए माशाल्लाह, When he was only 3 months old, ये उनकी उस वक्त की पिक्चर्स है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता हम आते हैं। अच्छा, ये दरवाजा जो है खास तौर पे उनके लिए लगाया गया है? बिल्कुल, ये उनके लिए है, चलना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि सीढ़ियों से बहुत इंसिडेंट्स हो चुके हैं बच्चों के कि वो एक्साइटमेंट में नीचे जाना चाहते हैं तो गिर जाते हैं। और पता नहीं बच्चों को मोहब्बत होती है सीढ़ियों से, एक्साइटमेंट होती है ना, पूरे घर में भागते दौड़ते हैं, नीचे ऊपर करते रहते हैं। अच्छा, फ्लावर्स का शौक लग रहा है सरबत? बहुत है माशाल्लाह, हर जगह है, फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। शौक है और अम्मी को भी अच्छा रहता है, अम्मी और मेरी टेस्ट एक जैसा है। अच्छा, तो उसमें बहुत मजा आता है। तो ये सरबत का रूम है और ये रोहान? नहीं, ये मेरा है। अच्छा, और ये रोहान का है, आमने सामने जी। और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं मर्द हजरात, क्योंकि हम खवातीन की बातें कर कर आ गए नीचे। देख लिया नीचे। अब वेलकम टू आवर हाउस, ये हमारा घर है। जी, आधे प्रोग्राम के बाद अब हम आए फहद और सरबत। अभी हम जुबैर साहब और हंसा साहिबा के घर पे। तो आपके रूम्स ऊपर नहीं है, यानी कि आपके नीचे हैं? जी, अच्छा, अम्मी के नीचे है। अच्छा अच्छा अच्छा, किचन भी नीचे? तो फिर किचन में अच्छा, ऊपर भी लेकिन मेन किचन नीचे। तो पराठा ऊपर बनता है? छुप के जब बनता है सब नीचे बनता है और हमारा खाना पीना सब इकट्ठे हम लोग खाते हैं। अल्लाह बरकत भी देता है इसी में। और रात को हम लोग सब इकट्ठे खाना खाते हैं। बाकी दिन में सरबत अपना अकॉर्डिंग इनका जो होता है उस हिसाब से कर लेती हैं। अच्छा अच्छा, ये पोर्शन क्या है ये वाला जो ये हमने डिजाइन किया, जैसे नीचे डाइनिंग टेबल इस तरफ है तो हटो, हमें सरबत ने खुद सारा किया अपने शॉप से। हाँ, वेरी नाइस माशाल्लाह। रूम ही सरबत बताओ, ग्लास का है सारा बनाया? हाँ, वी वांटेड, मुझे और फहद को, हम दोनों को लाइट, नेचुरल लाइट बहुत पसंद है, सनलाइट। तो नेचुरल लाइट हमने कोशिश की कि उसको ब्लॉक ना करें पार्टीशन से भी। तो वो शीशे का रखा। अच्छा, थोड़ा फ्लोरिंग की क्योंकि डिफरेंट एक होना चाहिए, फील आनी चाहिए। फिर आर्ट का हमें बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, तो मैं खुद भी इंडस वैली की ग्रेजुएट हूँ, तो जब भी थीसिस लगते हैं तो मैं उधर जाती हूँ, फिर वहां से सामान उठाती हूँ, पेंटिंग सिखाती हूँ स्टूडेंट्स का। तो ये भी तीनों मिनिएचर है। मुझे टर्किश चीजों का बहुत शौक है, तो लाइट और उनकी अपनी जो तो टर्की से लिए है, यहाँ पाकिस्तान में भी कहीं मिल जाती है? नहीं, पाकिस्तान में भी मिलती है। कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी लाते रहते हैं टर्की से। अच्छा, तो जमा करती रहती हूँ, छोटी छोटी चीजें जमा करती। और ग्लास कितनी खूबसूरत है, प्लेन ग्लास। वो सॉरी, टेबल कितनी खूबसूरत है, प्लेन ग्लास की है। हाँ, वी वांटेड इट टू बी अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अच्छा, तो मैंने और फहद ने ये सोफा कोई 8-9 दुकानें देखी, उसके बाद हमें पसंद आया। बना बनाया लिया या ये वाला बनाया? ब्लू वाला सोफा। ब्लू वाला बना बनाया। और आजकल ब्लू कलर बहुत इन है। डार्क ब्लू आप देखते होंगे। तो उसमें फिर हमने कॉम्प्लीमेंट की ये चेयर्स। अच्छा, और ये अलग दुकान से लिया था। और ये छोटी वाली टेबल भी उसके साथ, साइड टेबल। आई लाइक मिक्सिंग थिंग्स। मुझे एक एक पीस अलग अच्छा लगता है, वो एक सेट नहीं है। तुम्हारा जो ये वाला पीस है, ये हमारे सेट पर भी है, हमने कॉन्सोल जो है आप लोग कॉन्ट्रडिक्शन से खरीदा। हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेरी वन ऑफ माय फेवरेट शॉप्स है। बहुत अच्छा उनके पास इटालियन सारा सामान आता है। तो हम अच्छा, जो वॉल पेंटिंग वगैरह है वो
किसकी चॉइस की होती हैं ज्यादातर? सर्वत मिक्स करते हैं। मैं ज्यादा क्योंकि आर्ट में वो करती हूँ तो मेरा बहुत एक होता है कि फादर। तुम पेंट भी तो करती? मैं पेंट करती हूँ, ये मेरी पेंटिंग है। ओह वाह, ये वाली व्हाइट एंड ब्लैक प्लीज जरा दिखाइएगा। हाँ। कि ये, और ये भी मेरी पेंटिंग है, ये वाली, और ये यहाँ सामने जो है जी ये सामने जो औरतों की है ये। अच्छा, ओके। हमने कभी नहीं दिखाई शो पे सर्वत की पेंटिंग। मेरी पेंटिंग नहीं मौका मिला है पहली दफा। ये टाइल पे हुआ हुआ है प्रिंट। ये अभी तुमने किया है? बच्ची ने थीसिस अच्छा। किया था इंडस वैली में, तो अभी मैंने उसका पीस ये उठाया है। ये एक मोची के बारे में स्टोरी है उसकी। अच्छा, और वो पूरे टाइल्स के ऊपर? पूरे टाइल्स के ऊपर है, तो उसने वो बहुत मजे का टेक्सचर दे के और डबल प्रिंटिंग की है। वेरी नाइस। तो इस तरह तो ये एक पोर्शन हो गया, और ये इन लोगों का पोर्शन है। अभी हम नीचे से आए हैं, बहुत सारी हेल्थ की बातें की हैं हमने। हम इधर ही बैठ सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा जी, मैं इधर बैठ जाऊं? सही है, कैमरे वालों से पूछ लो ना, लाइट वगैरह। आजा। अच्छा, अब अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह आप भी इंटीरियर्स में एक्सपर्ट हैं और अंसा जी आप भी हैं, तो लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइन दे सकते हैं कि अगर उनका छोटा घर हो तो वो उसको स्पेशियस कैसे दिखा सकते हैं? सबसे पहले तो जरूरी है कि आप लाइट कलर्स यूज करें। जब आप लाइट कलर्स यूज करेंगे तो जो लाइट, नेचुरल लाइट है, वो बाउंस होके और बड़ा दिखता है। तो जैसे अगर छोटे कमरे हो या छोटा घर हो तो उसमें अगर आप डार्क कलर्स वॉल पे कर देंगे तो वो और कंजस्टेड लगेगा। यानी कि जैसे छोटा घर है तो खिड़की, सूरज की रोशनी वहां से आनी चाहिए और दीवारों के रंग हल्के, बिल्कुल हल्के होने चाहिए। अच्छा। और फिर अगर जैसे फर्नीचर आप यूज कर रहे हैं तो फर्नीचर में फिर आप वो डार्क कलर्स का अपना शौक पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगेन बहुत डार्क ना हो कि ये भी ब्लू है, ये भी डार्क कलर है, ये भी डार्क कलर है, तो बीच में जरूर कॉम्प्लीमेंट करें थोड़ी एरी लाइट फर्नीचर की चीजें, ताकि वो बैलेंस रहे। और हमेशा स्टोरेज मैं कहती हूँ, क्योंकि घर में इतनी सारी चीजें होती हैं और वो सब इधर उधर होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कि आप फर्नीचर ऐसा लें जिसमें स्टोरेज हो सके। अच्छा, तो ये जो है ना, जैसे आपने ये वाला पेंडोरा बॉक्स है मेरा। ये वाला ब्लैक वाला ये सोफा है। हाँ, ये बेसिकली इसके खोले तो अंदर बहुत सारी चीजें मेरी स्टोर हुई हुई हैं। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप छोटी स्पेसेस में स्टोरेज बहुत इंटेलिजेंट तरीके से यूज करें। अच्छा, कौन सा रूम घर में होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, जरा जरूरत नहीं है उस रूम की? आई फील के एक्स्ट्रा ड्राइंग रूम्स जो लोग बना लेते हैं, 2-2, 3-3 ड्राइंग रूम्स होते हैं, वो ना भी हो तो इट्स ओके। सर्वेंट क्वार्टर और पाउडर रूम एक बहुत जरूरी है, और जो किचन के साथ स्टोर होता है जिसमें आपकी आयरनिंग हो जाए, आपकी कपड़े टंगे हुए हो। पाउडर रूम वो होता है जो कॉमन बाथरूम होता है, जो मेहमान आए, गेस्ट कोई भी आए, वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और उसके लिए बहुत छोटी स्पेस की जरूरत होती है, बहुत ग्रैंड नहीं आपको बनाना। तो जो भी जैसे सीढ़ियों के नीचे अम्मी ने बहुत इंटेलिजेंटली वो बनाया हुआ है। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा है। आई फील के किचन के साथ स्टोर होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आपकी आयरन स्टैंड और वो कपड़े और वो सारा वो जो मैले कपड़े, मलबा जिसे कहते हैं ना, वो आप घर में नहीं अच्छा लगता, वो एक कोने में जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक बेसिक गलती जो लोग घर बनाने में करते हैं वो क्या है? आई फील के टाइलों का इस्तेमाल और एक बेसिक गलती अगर मैं बताऊं जो घर बनाने में करते हैं, लोग ये समझते हैं कि जितना हिस्सा है उस पूरे पे घर बना दो, एक इंच को इस्तेमाल कर लो। हाँ, बट दैट्स नॉट राइट। अच्छा, क्योंकि अगर आप देखें हमारे घर के अंदर कितनी स्पेस है, इतने बड़े घर के अंदर से 4-6 कमरे, 4 बेडरूम्स हैं, 5 बेडरूम्स हैं, खुला खुला लगता है। एग्जैक्टली। और आपका घर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि आपका घर अच्छा है ना तो आपकी यू विल फील गुड अबाउट योर लाइफ। अगर आप अच्छा फील करेंगे तो आप काम पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपने रिश्तों में लोगों से अच्छी तरह निभा सकेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब घर आए तो आपको कंजेस्टेड या तंग और बंद और फंसे का एहसास ना हो, आजादी का एहसास हो। ठीक है, इसीलिए जैसे हम छत को भी यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी, कुछ भी हम चाहते हैं कि हमें जो है आजादी का एहसास हो। कुछ लोग छत पे भी लकड़ी लगा, जिनके पास नया पैसा आया होता है, छत पे भी लकड़ी लगा दी, माजरत के साथ, सॉरी कोई भी जो भी देख रहे, छत पे भी लकड़ी लगा दी, हर जगह लकड़ी बहुत ज्यादा। वो मैं भी जैसे शूटिंग करने हम जाते हैं तो एक घर था जिसमें 14 करोड़ की सिर्फ लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, तो हम तो वहीं बिज गए सारे। ये लकड़ी किसी तरह घर ले जाते हैं, तो इतना नहीं, बस टेस्टफुली
क्लासी होना चाहिए। बिल्कुल। और लेस इज मोर का जमाना है, जितनी कम आप चीजें रखेंगे उतना क्लासी। क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी चीज ये लगी, देखिए बेसिकली ये थोड़ा ड्राइंग रूम टाइप इफेक्ट दे रहा है, मतलब फ्यूजन है, लाउंज भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सरवत ने जो पर्दा है वो बहुत लाइट रखा है। मैंने देखा अक्सर लोग जो है वो हैवी पर्दे डालते हैं, वो एकदम लगता है सांस घुल जाए। अब देखिए, अगर आप खाली इस कमरे को देख ले तो कितना सिंपल कमरा है, बट कितनी इसमें पॉजिटिव वाइब और कितनी वो आ रही है। मैंने तो चाह रहा मैं यहीं बैठी रहूं पूरे दिन। मैं कभी-कभी यही चीज आपको ओवरशैडो नहीं करती इस कमरे में, हर चीज लाइट है। आपका पूरा घर माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें भर दी हैं, वो अच्छी भी है, चीजें सिलेक्टेड हैं। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं कि कारपेट का बेस्ट कलर क्या होना चाहिए, कर्टन का बेस्ट कलर क्या होना चाहिए, एक न्यूट्रल रह के हम पूछें तो क्या होगा? आई बिलीव लाइट रखना चाहिए। अगेन वही फॉर्मूला कि जितना लाइट आप रखेंगे उतना बड़ा लगेगी जगह, जितना आप उसको डार्क करेंगे तो उतनी छोटी लगेगी जगह। अब जैसे पूरे घर में हमारे टाइल्स था, तो वी थॉट के थोड़ा एक डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें वुड का हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगेन बहुत डार्क वुड, ऐसी डार्क कलर की भी वुड आती है, तो आप जितना डार्क जाएंगे उतना वो कंजस्टेड आंखों पे आएगा। तो कीप इट लाइट। पर्दों को भी मैं कहती हूँ कि वो दीवार में मर्ज हो जाने चाहिए, निकल के बाहर नहीं आने चाहिए, बिकॉज आपका जो असल चीज दिखने वाली है वो फर्नीचर है। Exactly. तो वॉल्स और कर्टन्स और फ्लोरिंग और सीलिंग वो सब एक होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। न्यूट्रल कलर्स हो गए, क्रीम हो गए, बेज हो गए, इसी तरह के लाइट कलर्स में आप रखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी, अब हमने खाने की तो बात ठीक ठाक की कि क्या हेल्दी है क्या नहीं है, क्या इस घर में कोई एक्सरसाइज भी करता है कि नहीं, ये जानने के लिए हम अगले ब्रेक का इंतजार करेंगे। आइए जी, मिलते हैं आपसे अगले ब्रेक पे, छत पे, जहाँ ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। कभी डॉक्टर साहब आप करते हैं कि नहीं एक्सरसाइज? हाँ जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में सरवत फहाद, डॉक्टर जुबैर और अंसा जी से मिलने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम यहाँ मौजूद है जी छत पर, रूफ टॉप पर, सरवत फहाद, डॉक्टर जुबैर और आंसा जी के घर पे। बहुत खूबसूरत प्यारा सा मौसम है, साथ साथ बहुत माहौल अच्छा सा है कि हम बैठ के गप्पे मार सकें। सरवत, तुमने डिजाइन किया है सब? जी बिल्कुल, व्हाइट। मैं इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स करती हूँ। हाँ। तो हर जगह, जैसे आप कह रही थी, हर जगह ब्राउन छतें नजर आती हैं, वुड वर्क। सो जस्ट फॉर अ चेंज हमने सैंटोरिनी एक जगह है, उसकी लुक से इंस्पायर होके व्हाइट एंड ब्लू एंड येलो एंड टर्कोइज की एक्सेंट कलर्स को इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। खूबसूरत मौसम में जब बारिश वगैरह होती होगी तो आप लोग तो यही पाए जाते हैं, यही पूरी फैमिली। आप आते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे? हाँ। और कभी ऐसा आता है कि बेगम को लेकर आ जाए अकेले यहाँ पे? चांदनी रात में खटपट की आवाज पता चला अम्मी ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, जब अगर हम ये पूछें कि किसी की छत छोटी है, माशाल्लाह इतनी बड़ी नहीं है, तो वो क्या, किस कलर का इंतखाब करें? छतें तो होती है ना, बहुत घर जुड़े हुए होते हैं, तो वो उनको क्या करना चाहिए? लाइट कलर्स, हमेशा लाइट कलर्स का इंतखाब करें, स्पेशली जब छोटे स्पेसेस हो, तो उसमें जगह ज्यादा बड़ी लगती है और वो कम नजरों में कम आती है। वो अगर डार्क कलर्स होंगे तो नजरों में ज्यादा आएगी। बाकी ये है कि एक आपने छोटा सा इस तरह का छज्जा भी बना लिया, इनफ। अगर 8 फुट बाय 8 फुट का भी होगा, सो दैट्स मोर देन इनफ। आप एटलीस्ट उसके नीचे सेटिंग रख सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, लोग अपनी छतों पे कपड़े सुखा रहे हो, तो बहन तुम्हारी तो गई घर में, मुझे नहीं सूखते। नहीं, वो फिर आप एक सेक्शन ले लें
और उसके पीछे जैसे हमने ये बांस का डिवाइडर्स बहुत अच्छे ये हैं। कितनी चिलाकी है, देखिए जरा। हाँ, जो बांस लगाई, इससे बहुत फायदा ये होता है कि आपका एक बहुत अच्छा सेक्शन भी हो जाता है हाँ। और वो आउटडोर लुक भी खराब नहीं होती। ओके, ये बहुत अच्छा आइडिया लगा कि आप उधर अपने कपड़े से खाले नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा और धूप भी पड़ जाएगी। हाँ। अच्छा, डेकोरेशन पीसेस भी यहाँ बहुत प्यारे प्यारे, और कहते हैं ना वो कि ढूंढ ढूंढ के रखे हुए हैं। प्लांट्स भी, कौन से प्लांट्स ज्यादातर रखने चाहिए जो देर तक चलते हैं? देखिए, कुछ जो होते हैं कि वो इंडोर प्लांट्स होते हैं। अच्छा। जो बाहर आपने रखने होते हैं वो ऑब्वियसली आउटडोर प्लांट्स होते हैं। मनी प्लांट्स, इस तरह के करोटन, इस तरह की चीजें, ये फर्न्स, ये बहुत चल जाते हैं आउटडोर में। माली बहुत अच्छा होना जरूरी है, माली का मूड भी अच्छा होना वो भी बहुत अच्छा होना जरूरी जरूरी है। तो अच्छा हो। सीजनल का ये फायदा है कि सीजनल में जैसे अब आप कलर्स देख रहे हैं, जो ये पर्पल, पिंक, ये सिर्फ सीजनल फ्लावर्स में आते हैं। अच्छा। तो अगर आपको शौक है, जैसे आई हैव अ ग्रीन थंब, मेरे हाथ से पौधे उग जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मरते नहीं है, तो मैं हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और अम्मी अम्मू सबको बहुत शौक है प्लांट्स का। अच्छा। तो हमारे घर में प्लांट्स बहुत इंजॉय करते हैं। अब वो हमने एक चंपा लगाया था, वो सीजन में नहीं था, खत्म हो गया, तो उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, हमने उसको साइड पे रख दिया कि अभी तुम्हारी थोड़े अरसे बाद बारी आएगी। हमने कुछ और उसके अंदर डाल पौधे लगे। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते चलूँ, हम घर के साथ साथ आपको एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो खवातीन जिनको घुटनों का प्रॉब्लम होता है, और अक्सर मेरी जैसे अम्मी, मेरी सास या मेरी दादी वगैरह को हमेशा से रहा है कि औरतों को, बल्कि मेरा भी घुटनों का प्रॉब्लम अभी से शुरू हो गया था, एक्सरसाइज ज्यादा की तो डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी चीज लेकर आए हैं जिसकी मदद से आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो इंजेक्शंस आपके ही ब्लड से आपके अंदर वो ताकत पैदा कर देंगे कि वो आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, उसके बारे में बताएं, वो क्या है, क्या तरीका कार है? वो ऐसा है कि इंसान की बॉडी में जो हीलिंग है, जो शिफा है, वो खुद अल्लाह ताला ने डाली हुई है। तो उस प्रोसीजर का नाम क्या है डॉक्टर साहब? उसको PRP और स्टेम सेल ये कहते हैं। और वो इंजेक्शन लगने से आपका ब्लड लेके उसको मशीन में डाल के ट्यूब में इस तरह करते हैं कि उसमें हीलिंग और शिफा वाली चीजें एक साइड पे आ जाती हैं, बाकी ब्लड फेंक देते हैं। अच्छा। उसको फिर घुटने में या किसी और जोड़ में डालें तो ऐसा काम करता है जैसे गाड़ी रिकंडीशन कर दी या पुराना घर रेनोवेट। बिल्कुल नया तो नहीं होता, और लेकिन कितनी दफा होता है ये प्रोसीजर? ये जो लोग जितनी जल्दी आते हैं उनको सिर्फ एक ही प्रोसीजर में सही हो जाता है 3 साल के लिए। जो ज्यादा देर, बहुत से लोग इस वक्त देर में अब आपकी किस्मत ही अच्छी है, जब आपकी एज बढ़ेगी तो आपको सिर्फ एक ही दफा ये प्रोसीजर कराना होगा और काम आ जाएगा। और जिनका घुटने खराब हो चुके हैं, जिनके बिल्कुल खराब हो चुके हैं, उनके लिए तो बदलना ही पड़ता है घुटना। अच्छा, तो इसलिए शुरू में ही, जैसे अब अगर मैं अगर आना चाहूँ, मुझे मेरी फैमिली में घुटनों की प्रॉब्लम है, अगर अब मैं आपके पास आना चाहूँ कि डॉक्टर साहब मेरा ये प्रोसीजर एक ही दफा करना पड़ेगा। कब अभी भी आ सकती हूँ? ये डिपेंड करता है कि आपको, जैसे लोगों को तकलीफ, 3 सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ कि नमाज कैसे पढ़ते हैं जी, वो अक्सर बता देते हैं जी कुर्सी पे बैठ के पता चल जाए। सीढ़ी चढ़ने उतरने में वो कहते हैं हाँ, और नीचे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। ये 3 चीजें जब होने लगे सीढ़ी चढ़ते हुए, बल्कि सबसे पहले आपको सीढ़ी चढ़ते हुए एहसास होगा कि थोड़ा सा कुछ मसला हो रहा है। तो हम, अच्छा, अब अगर मैं ये प्रोसीजर कराऊंगी तो आप ये कहते हैं कि मुझे एक इंजेक्शन लगेगा 3 साल के लिए आपको, 3 साल बाद एक और। उससे ये है कि अगर नहीं करेंगे तो ये दीमक की तरह चीज बढ़ती जाती है, फिर इवेंचुअली घुटने का ऑपरेशन, जो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, घुटने नए घुटने लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप कहाँ मिलेंगे हमें, अगर कोई भी आना चाहे आपके पास घुटने लेकर, अपनी उम्र को लेकर, घुटनों को लेके, तो आप कहाँ मिलेंगे हमें? जो ढूंढेगा उसको मिल जाएगा। जो ढूंढेंगे, नंबर भी चले डॉक्टर साहब के, और उनसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसी तरह इसमें बड़ी अहम चीज है वेट कम, घुटनों को 3 चीजें, घुटने को 4 चीजें घुटनों को मसला करती हैं। एक तो आपकी जेनेटिक्स, जो फैमिली में अगर है तो आपको जरूर होगा। सबसे पहले ये बताएं, सरवत का वेट कैसे कम हुआ है रुहान के बाद? ये राज फाश करें। भूखा रख के बड़े जुल्म किए मुझे नहीं, देखे ना, हेल्दी खाना आप खाएंगे तो आपको नहीं। सरवत बताओ जल्दी, इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो गया। रुहान के बाद हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट क्या खाती थी तुम? वेजिटेबल्स, बहुत सारे सैलेड्स, फ्रूट्स, फिश,
और ऑलिव्स, ये सारी चीजें। हेल्प ली तुमने अपने ससुर से? क्योंकि वो रोज वही खाते हैं ये लोग सब। की वजह से हमारे घर की डाइट का निज़ाम ही ऐसे बन गया है कि अब हमारे रोटी चावल बहुत लोग कम खाते हैं, तो अब इनकी वजह से डाइट ही सबकी ऐसी हुई, तो मेरा भी वेट कम हो रहा है, इसका भी वेट कम हो रहा है, तो हर कोई बिकॉज निज़ाम ऐसा बन गया है। एक चीजें बता दूं, लोग कभी भी और टीवी पे भी कहा है तो लोग कहते हैं जी रोटी नहीं खाएं तो फिर क्या खाएं। ये बड़ा मसला होता है। तो उसमें ये है कि एक तो छने हुए आटे की तो खुदा के वास्ते ना खाएं, मैदे की चीजें ऐसी होती है ना, ये ना खाएं। मतलब चक्की का आटा वो भी थोड़ा बहुत खा लें। अगर आप जौ की रोटी खाएं, जौ का आटा वो बेहतर है इससे, गेहूं से। और डबल रोटी, व्हाइट ब्रेड तो बिल्कुल सही से, ये रोटियां से अवॉइड करें। चावल कभी ब्राउन चावल थोड़ा सा खा लें। आज माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में इतनी सारी वैरायटी रही है। हेल्थ की बात की है हमने, बुटीक की बात की है, होम डेकोरेशन इंटीरियर्स की बात की है। तो स्किन के बारे में कुछ बताएं भाई। स्किन की बात रहेगी डॉक्टर साहब, स्किन हाथ की तरफ जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्किन के लिए पहले ये मैंने आपको बताया था कि देखें, जब तक स्किन की एक्चुअल हेल्थ अंदर से निकलती है, क्योंकि स्किन जो है ऊपर की स्किन झड़ती रहती है और नीचे से नए सेल्स आते रहते हैं मुस्तकिल। लाखों करोड़ों सेल रोज गिरते हैं, नीचे से नए आते हैं। अच्छा, तो वो अगर अंदर से हेल्दी नहीं होंगे तो स्किन कभी भी सही नहीं हो सकती। फहद, अगर नाक मेरी मोटी हो थोड़ी तो मैं कम कराने आ सकती हूँ आपके पास? नहीं, वो तो सही है। मैं कह रही हूँ किसी की भी हो। खूबसूरत है, लेकिन नाक तो अगर कम करानी होती है इसलिए सर्जरी होती है। लेकिन स्किन के लिए मैं एक बात बोलता हूँ कि हर चीज एक कंबाइंड अप्रोच होती है। सबसे पहले तो आप पानी बहुत सारा पिया करें। अपनी डाइट, जो भी सारी बातें बताई हैं, ये रोज रोज थोड़ा थोड़ा कतरा करते करते समंदर बनता है और आपको असर नजर आएगा। कितना आप क्या रेकमेंड करते हैं, कितने पानी के ग्लास? मैं तो दिन में 3 लीटर पानी पीता हूँ। 3 लीटर पानी 12 ग्लास है। आप सब लोगों की स्किन अच्छी है मुझे लगता है। आपने किसी छोटे बच्चे की स्किन देखी है? बच्चा है, उसकी वजह पता है क्या? छोटे बच्चों में एक केमिकल होता है जो अपने वजन से 1000 गुना ज्यादा पानी रिटेन करता है अपने अंदर, इसलिए स्किन बड़ी प्लम्प, ताजे आलूचे जैसी होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं स्किन खराब होती है, वो सूखे हुए आलूचे जैसी होने लगती है। अच्छा, एक टिप तो हो गई फहद पानी वाली। सेकंड टिप क्या है? दूसरी टिप ये है कि क्रीम्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा। मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स। फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो एक ओवरनाइटली क्रीम्स भी आती हैं, रेटिनोइक एसिड बेस्ड क्रीम्स भी आती हैं जो ऊपर लगाते हैं, आप वो भी यूज करें, बिकॉज हर चीज एक कंबाइंड अप्रोच है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी डाइट है, जो आप सही डाइट खा रहे हैं ताकि एजिंग हो ना, क्योंकि आप जो डाइट खाएंगे उससे फिर स्किन को डैमेज करती है आपकी डाइट। तो एक तो डाइट फिक्स करें, ऊपर से फिर एजिंग जो होती है उसको रिवर्स करने के लिए आप क्रीम्स का इस्तेमाल करें। एक आम औरत को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? जब उसकी स्किन पे दाने हो, एलर्जी हो? आफ्टर 30 आप एवरीबडी शुड बी यूजिंग नाइटली क्रीम्स एटलीस्ट। अच्छा, बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अब टाइम खत्म हो रहा है। ये डायबिटिक्स जो होते हैं, शुगर वाले, इनकी एज जो है 30% फास्टर होती है नॉर्मल लोगों से। मतलब 30% फास्ट, 30% तेजी से एज करते हैं। इनकी स्किन को, इनको ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपनी डाइट का, अगर शुगर कंट्रोल में रखें, नहीं तो बहुत जल्दी उनकी स्किन। और यहाँ आपको पता है 40 साल के बाद अब तकरीबन 20% लोगों को शुगर होती है। कुछ को पता होती है, कुछ को नहीं पता होती। अच्छा, तो डायबिटिक्स को बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपनी डाइट का। दूसरी सन सन एक्सपोजर और सन ब्लॉक तो मस्ट है। अच्छा, सन तो इतनी तेज प्रीमेच्योर एजिंग कराता है। सन ब्लॉक मस्ट है। सन ब्लॉक और डायरेक्ट 9 से 5 बजे के सूरज में डायरेक्ट निकलना भी अवॉइड करें। अगर निकले भी तो कोई कोशिश करे कम से कम निकले। डायरेक्ट जो सनलाइट, जैसे क्रिकेटर्स खड़े होते हैं ना सूरज के अंदर, उससे बहुत तेज एजिंग होती है। अच्छा, आपको पता है सन स्पॉट्स जो होते हैं ये ऊपर आने से 7-8 साल पहले अंदर होते हैं। अच्छा, इसकी स्पेशल तस्वीर लेते हैं स्पेशल कैमरे से, तो खाल के नीचे की तस्वीर आ जाए, उसमें स्पॉट्स नजर आ जाते हैं। आपको पता है कि आपको अगले चंद सालों में अभी आएंगे। सरवत कैसे रखती हो अपनी स्किन का ख्याल, क्या करती? मैं, हमारे घर में एलोवेरा का प्लांट है, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, सो एलोवेरा काट के और स्किन पे लगा ले, पानी में डाल के पी भी लें। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इजीएस्ट। होती है क्रीम्स, और ये लोग जो सब कह रहे हैं कि डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, पानी, दही आप खाएं, दैट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। दही लगा भी सकते हैं, क्रीम भी लगा सकते हैं, फ्रेश क्रीम हो तो। अगर जैसे सर्दियों में बहुत सारे लोग हैं उनकी ड्राई होती है, तो आप फ्रेश क्रीम लें और वो
वो लगाएं। और अंसा जी अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती है माशाल्लाह? डॉक्टर साहब है ना गाइड करने के डॉक्टर लिए। साहब आपको इसमें दो एक चीजें बता दूं स्किन के लिए। एक वो ये आता है एवोकाडो। एवोकाडो ये तो पाकिस्तान में बहुत कम होता है। बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, हालांकि फैट है लेकिन बहुत गुड फैट है। इसको आधा खाएं और आधे का पेस्ट बना के लगा लें। ये बड़ा अच्छा टिप है डॉक्टर ये साहब। बहुत अच्छा टिप है। आपने अभी नहीं बताई थी। ये एवोकाडो जो है ना आगाज पे मिलता है, मैं बता दूं जिसको पता दूसरी मिल बात नहीं रहा ये था। है कि थोड़ा सा ये जो मैंने कहा ना एक्सटीरियर को जो करना पड़ता है, तो उसने बताया ना इंटीरियर हेल्दी जी। एक्सटीरियर के लिए बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं। लेजर्स आ गए, ये पीआरपी और स्टेम सेल सब। अब दुनिया बहुत तेजी से इस तरफ जा और सब रही है। टीके वीके लगा लेना अगर थोड़े से बुढ़े हो रहे हैं तो अच्छी जगह से जिसको करना है उसके पास जाए। बट अब लोग तो ऐसा है कि 60-65 साल में भी लोग 40 साल के लगेंगे। हाँ बिल्कुल। अब तो दुनिया इस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, बहुत तेजी के साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप चारों का। अपना इतना प्रेशियस टाइम आपने हमारे लिए निकाला और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी पब्लिक को दी। आप चारों का बहुत शुक्रिया। फुल पैकेज था आज, कपड़े तो हेल्थ तो खूबसूरती, घर की खूबसूरती। और थैंक यू सो मच इतनी पर्सनल चीज अपना घर हमारे साथ शेयर करने। एक्सरसाइज जरूर करें। अरे हाँ, एक आखिरी टिप, एक्सरसाइज जरूर। एक्सरसाइज जरूर करें। कहते हैं दिन में कम से कम 10,000 कदम चलना चाहिए। इतनी एक्सरसाइज हो नहीं हो, 2-3 चीजें अहम है कि आपसे वॉक कर लें। हाँ। और थोड़ा सा वेट कंट्रोल करने के लिए ये वेट ट्रेनिंग जरूर, चाहे 5 पाउंड 6 पाउंड के डम्बेल से वजन से वेट ट्रेनिंग करें। औरत मर्द जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है एक्सरसाइज की अहमियत ज्यादा होती जाती है। ये नहीं लोग क्या अब हम 50 या 60 की हो गए तो क्या करें, तो फिर क्या करें। थैंक यू सो मच आप चारों का। और जनाब बहुत मजा आया आज इन लोगों के साथ अपनी सुबह शुरू करने का। इंशाल्लाह आप लोगों का पूरा दिन अच्छा गुजरने वाला है। इतनी फ्रेश बातें सुनने के बाद, इतने प्यारे खूबसूरत लोगों को देखने के बाद और इतना हसीन घर देखने के बाद, अल्लाह आपकी फैमिली को, आपके घर को नजरे बद से बचाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू निदा, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप आई हमारे। आपके आने का शुक्रिया, आप हमारे घर आई, अच्छा इतने लगा। प्यार से आई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आपसे मिलेंगे मंडे को। ये नहीं बता रही मैं क्या, एक वीक करने वाली हूँ लेकिन बहुत ही वो कहते हैं बत्तियां, लाइटें, रौनक, चिमक, ग्लिटर हर तरफ होगा। क्या होगा ये देख, शादी नहीं होगी भाई यहाँ पहले से बता रही हूँ। ये देखने के लिए मंडे का शो देखिए। गुड मॉर्निंग।